तो आज की इस वीडियो में अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मानवा लेवल अप इन पास्ट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। तो आज के इस जो नया एपिसोड है, नया सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग को पता चलेगा कि एक बंदा है, वो अपना अलायंस को प्रोटेक्ट करते करते द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनिमी द्वारा मार दिया जाता है, जो कि बाद में पास में ज़्यादा रिकार्ट होता है और वहाँ पे उसको सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से वो बहुत सारा मिशन मिलता है, लेवल अप करने का मौका मिलता है, मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिलता है, अच्छा फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता है, अच्छा स्कूल में जाने का मौका मिलता है और बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड है ये मानवा। इसी सारे टॉपिक पे इस मानवा चलेगा। एनिमीज अच्छा ग्रेट है, बहुत सब चीज़ है। तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रमोशन ऑफ द मेंबर्स। यस, अपना इस चैनल पे एक मेंबर जुड़ चुके हैं, अपना फर्स्ट मेंबर, जो कि है अपना लालू सिंह। तो थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। तो मैं आपके लिए एक बता देना चाहता हूँ कि जो मेंबर्स लोग हैं उन लोगों के लिए एक अलग से नया सीरीज आएगा जो कि सिर्फ आप लोग ही देख पाएंगे, ओनली मेंबर्स। तो आइए, तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है बारिश का सीन, जहाँ पे एक बंदा तलवार लेके खड़ा रहता है और उसका तलवार हवा में उड़ता है। तो देखता है कि उसका जितना भी टीममेट है सारा मर गया हुआ एक पावरफुल एनिमी द्वारा। वो भी उसको फोर्स लगा के उसको भी हवा में ठेलता है और वो नीचे गिर रहा होता है। बताता है मन में कि क्या गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। पास का सीन में वो सोचता है कि वो जब अपना लीडर लोग से बात कर रहा था, वो बताता है कि सारे एनिमीज लोग आ चुके हैं, क्या आपके पास कोई अच्छा प्लान है या कुछ करना चाहते हैं, क्या आप लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। तो दूसरा बंदा बताता है कि एक लीडर का काम यह होता है कि बहुत सारा बैटल को उसको अच्छा से प्रिपेयर करे और स्मूथली चलाए सब चीज़। तो आगे बताता है अपना कमांडर कि बस ये प्रिंसिपल सबको बाद में रखिए, आप आगे बताया करना क्या। दूसरा बंदा बताता है क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या था, हम लोग को मुरीम अलायंस के साथ रुक के जुड़ना था। तो बताता है कि अगर हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग को अगर इस वॉर को जीतना है तो हम लोग को मेन फोर्स को आगे देना होगा। लेकिन थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग छुपा हुआ रहता है। बताता है कि फोर्स का काम क्या था कि बैटल फील्ड में जाएंगे, टाइम लेंगे और हम लोग को स्केप करने का मौका देंगे। लेकिन अब टाइम आ गया वापस, तो सारे लोग अटैक कर दो। ये बोल के जैसे वो लोग अटैक करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे खून पूरा दिखाई देता है। तो बताता है कि पूरा जो हम लोग का सरप्राइज अटैक था, सारा अटैक फेल हो गया। वो बंदा अकेले ही बिना कोई टाइम लगाए मैं जितना भी कॉमरेड्स थे सबको मार देता है। उसको तरफ भी एकदम आता है पावर, वो भी दूर जाता है, गिर जाता है। बताता है इसी तरह मेरा जो मुरीम अलायंस था वो इसी मूवमेंट में पूरी तरह से एनिलिएट हो गया, खत्म हो गया। दिखाया जाए तो उसका पूरा मेंबर्स वगैरह सब मर जाता है। तो इसी तरह से बताता है कि मैं भी ज़मीन पे गिरा हुआ था और वहाँ पे बताता है कि अभी तक मैं मरा नहीं हूँ। क्यों नहीं मरा मैं, मेरे को अगर पता रहता कि ऐसा होता तो वो लोग सारे बंदे मेरा मदद लेके मेरे को आगे ठेल के खुद ही भाग गए वहाँ से, तो सारे लोग मेरे से खेल पाए। मेरे को ऐसे नहीं मरना है, मेरे को और कुछ बहुत सारी चीज़ करना था। यहाँ पे जो भी बंदे गोल्डन स्पून से पैदा होते हैं वो सारे का बात हमेशा झूठ रहता है। उस सब बात में विश्वास क्यों नहीं कर पाता। हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, विश्वास दे के भाग जाते हैं यहाँ से। मुझको ऐसे मरना नहीं था। जैसे वो खड़ा होकर देखता है उसका आँख के सामने दूसरा बंदा का परछाई दिखाता है कि दूसरा बंदा सारा उसका टीममेट्स को मार रहा होता है। बताता है लगता है मेरा भी टाइम आ गया है। पूरा जो होल मुरीम अलायंस था उसको एक बंदे ने खत्म कर दिया जब से ये बंदा आया। इसका नाम था चियोमबग। जैसे अपेरवास लीडर्स वगैरह सब थे, सब यहाँ से भाग गए और सारे लीडर्स लोग हम लोग को छोटे छोटे बंदे को अपना शील्ड बना के रख दिए और इसी टाइम मेरा जो इस दुनिया में जर्नी था वो खत्म हो गया। तो वापस से सोचता है मन में कि इसके फादर ने बताया था कि तुम्हारा जो एफर्ट्स है वो तुमको कभी भी धोखा नहीं देगा। तुम हमेशा अपना टैलेंट को नहीं है तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको हमेशा कोशिश करते रहना है। तुमको अपना बेसिक मार्शल आर्ट सुधारना है, फिजिकल स्ट्रेंथ सुधारना है, टैक्टिक्स नॉलेज ये सब तुमको हमेशा ट्राई करते रहना है। जिसके पास टैलेंट भी रहता है उसको भी वर्क हार्ड करना पड़ता है और जिसके पास टैलेंट नहीं रहता है वो लोग वर्क हार्ड करके टैलेंट डेवलप कर लेते हैं। तो बताता है कि फादर लगता है इस बार आप गलत थे, मैंने इतना ज़्यादा वर्क हार्ड किया, मैंने जब तक मुँह से ब्लड नहीं निकल गया तब तक मैं कोशिश करते रहा। लेकिन देखिए एट द एंड लास्ट में रिजल्ट सेम ही होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। ये बोल के अटैक करने जाता है, लेकिन उधर से दूसरा बंदा उस पर अटैक करके उसका दिल का आर बार कर देता है। बताता है कि ये एफर्ट सारा मीनिंगलेस है। जो भी गरीब बंदा होता है जो वुडन स्पोक से पैदा लेता है उसका ये एफर्ट्स कोई मतलब नहीं है, हमेशा उसका एफर्ट्स बेकार ही चले जाता है। ये बोल के वो मर जाता है। तो वहाँ से बताता है कि वेलकम टू द मुरीम लॉगिन। आप लोग को ऐसा वर्ल्ड में भेजा जा रहा है जहाँ पे आपका लेवल अप होगा, आपको वर्किंग हार्ड करना पड़ेगा और आपको मिशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके लिए एक नया कैरेक्टर बनाया जा रहा है। ये कैरेक्टर बन रहा होता है तो वो सोचता है क्या हो रहा है, तो बताता है एरर आ रहा है। इससे आपको रिकन्फिगरेशन करना पड़ रहा है, आपका मेमोरी को चेंज करना पड़ रहा है और यहाँ से लोडिंग हो रहा होता है। तो वापस से यून से करके कोई उठाता है तो देखता है क्या वो छोटा बच्चा बन गया होता है। तो बताता है लोडिंग कंप्लीट हो गया, कैरेक्टर क्रिएशन कंप्लीट हो गया। तो बताता है कौन सा जगह है, कहाँ में आ गया हो। तो उसका फादर उधर से आता है, बताता है तुम इडियट, तुम अभी तक यहीं सोए। यही बोल के उसको एक मुक्का मारता है। बताता है क्या कि देखो सूरज अभी तक माथा पे आ गया, तुम अभी तक सो के क्या कर रहे हो। तो बताता है क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये फेस जो स्ट्रेट फेस जैसा चौड़ा मुँह देखने वाला बंदा ये मेरा फादर है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं।
तो बताता है ये मेरा पुराना रूम, ये गंद मारता हुआ रूम, ये पुराना अगरबत्ती, ये सारा सेंट, पुराना स्मेल, वाह क्या मस्त आ गया। अगर मरने के बाद ऐसा फील हो रहा है तो मज़ा ही आ जाएगा। अब मैं उठ के भी क्या करूँगा, अब मैं मर ही गया हूँ तो चलो और सो ही जाता हूँ, ये बोल के सोता है। लेकिन उधर से उसका फादर आता है, बताता तुम फिर से सोए, ये बोल के उसको सुप्लेक्स दे देता है और बताता है कि आज तुमको लेट हो गया, तुमको पता नहीं है कि आज तुम्हारा लास्ट डेट है मिलिट्री च्योम्पंग में एकेडमी में इनरोल करने के लिए। वो लो तुम्हारे टेबल का रजिस्ट्रेशन फीस रखा हुआ है, तुमको पता नहीं तुम्हारे फादर ने कितना मेहनत किया इसको कमाने के लिए। तो बताता है क्या, इसने बताया च्योम्पंग मिलिट्री रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये तो वही है। तो देखता है कि हाँ सही में उसके पास वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस रखा हुआ था। बताता ये तो रेडिकुलस है, ये कैसे यहाँ पे आ गया, क्या ये कुछ है। फिर हम लोग को च्योम्पंग के बारे में बताया जाता है, ऐसा नेम जिसको हमारा मेन कैरेक्टर कभी नहीं भूल सकता है। तो बताया जाता है ये जो मिलिट्री स्कूल है इसको ताई जोंग ने बनाया था और इस स्कूल में बेसिकली हमारा फिजिकल और स्पिरिचुअल कल्टिवेशन टेक्निक सिखाया जाता है, जो कि ऑफिशियल स्टूडेंट रजिस्टर होता है उसी को। तो यहाँ पे जो स्कूल है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट है मिलिट्री स्कूल एट मुड़ी में। मुड़ी मतलब होता है जो मार्शल आर्ट का दुनिया होता है उसको मुड़ी बोलते हैं। तो इसी अलायंस की वजह से, इसी स्कूल की वजह से अभी तक 100 सालों से हमारा इस वर्ल्ड में शांति बना पड़ा है। इसलिए इम्पॉसिबल है किसी को मार्शल आर्ट सीखना बिना किसी का मदद से, और इसलिए बंदे सब शाम हमेशा इस स्कूल में जाने की कोशिश करते रहते हैं। सबका ड्रीम ये है कि एक ना एक दिन वो मार्शल वॉरियर बन जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं एज, स्टेटस और जेंडर से, उसको बस बनना है मार्शल वॉरियर। लेकिन सबको पता नहीं होता है कि मार्शल वॉरियर भी बहुत सारे टेक्निक के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस के होते हैं। यहाँ पे हमेशा पावर ही सब चीज़ का होता है। सबसे पहला आता है गोल्डन क्लास, जिसको बोलते हैं कि वेल्थ, पावर, टैलेंट सब होता है इसमें। इसको जनरली बोलते हैं हम लोग गोल्डन स्कूल पीपल। और दूसरा होता है सिल्वर, जिसमें हमारा उसके पास तो सोसाइटी में स्टेटस हाई होता है लेकिन उसके पास ना तो टैलेंट होता है ना तो पैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर स्पून। और तीसरा आता है जिसके पास ना तो टैलेंट होता है ना तो पैसा होता है ना तो पावर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वुडन स्पून वाले बंदे। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब मैं तो अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ, क्योंकि जो च्योम्पंग का स्कूल है वो 16 साल का उम्र के बंदे को एडमिशन देना स्टार्ट कर देता है। और मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है इस रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। लास्ट टाइम यानी कि 30 साल पहले मैंने ये एडमिशन लिया था लेकिन मेरे को लो लेवल में मिला था, लेकिन इस बार मेरा ड्रीम एकदम कम्स ट्रू हो जाएगा। अब मेरे को दिखता नहीं ये जो पूरा वर्ल्ड बना हुआ इल्यूजन है कि क्या है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि लास्ट में होगा तो क्या होगा इस पूरा मानवा का। तो आगे देखता है, बाहर निकल के बताते हैं कि पूरा अच्छा मौसम तो सच है। क्या कौन सोच रहा होगा कि अभी लास्ट टाइम पहले कोई डीमन मेरे को मार रहा होगा और मैं बच्चों की तरह रो रहा था। पूरा मौसम देख के तो एकदम दिल गार्डन हो गया। देखता है उसका फादर खड़े रहता है, फादर उसको बताता है क्या तुम्हारा गोल है कि मार्शल का एकदम पीक पे जाने का, तुम मेरे जैसा मत बन के रह जाना। तो बताता है ठीक है फादर, मैं भी ऐसे सोचता, मैं अभी यंग हूँ ना तो इसलिए मैं अपना 100% दूंगा। तो बताता है ठीक है, और मन में सोचता है क्या ये तो एकदम पास्ट के जैसा रिलेटेड है, मेरा फादर अपना झाड़ू पोछा कर रहा है और सब चीज़ पुराना डेज जैसा रिलेटेड है, क्या मैं सही में पास्ट में आ गया हूँ क्या। अब तो कुछ ना कुछ सेंस बना रहा है, सारा चीज़ रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। तो उसके फादर एक पोटैटो देते हैं यानी कि आलू देते हैं उसको खाने के लिए। बताते हैं रास्ते में जाने टाइम खाना। बताता है क्या बंदा कि मेरे फादर ने हमेशा सुबह मुझको आलू देता है खाने के लिए। ये तो एकदम सेम सेंस बना रहा है, लगता है मैं सही में ही पास में आ गया। क्या मैं सोचूं इसको कैसे आ गया मैं, मुझे खुद ही नहीं पता। लेकिन जो भी चलो आ तो गया ना। तो फिर से डिंग करके मैसेज आता है सिस्टम से कि आपको एक मिशन दिया जा रहा है। आपका मिशन में क्या, आपको रजिस्टर करना है आपका एकेडमी में। तो बताता है क्या ये क्या है। तो बताते उसका फादर क्या हो गया। तो दूसरा बंदा बताता है कि क्या आप इसको देख नहीं पा रहे, मेरे सामने जो एक बड़ा सा बोर्ड टाइप का बना हुआ है उसमें कुछ लेटर फ्लोट कर रहा है। बताता है उसका फादर की क्या बोल रहा है तुम योसोंग, क्या तुम अपना बात में मुंह बंद करोगे और सही में जल्दी जाओ, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के लिए तुमको लेट हो रहा है, जल्दी जाओ यहाँ से। बताता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये बोल के दौड़ के चले जाता है आलू खाते खाते। बताता है फाइनली मैं आ गया च्योम्पंग में। तो आप पूरा मेमोरी क्लियर हो गया, लास्ट टाइम जितना सारा चीज़ याद था मेरे को सब चीज़ याद आने लगा। क्या हो गया, ये जो एग्ज़ाम है एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होता है। लेकिन यहीं से दो कैटेगरी डिवाइड हो जाता है, जो व्हाइट कलर का ग्रुप है, एक ब्लैक कलर का ग्रुप है। ब्लैक कलर का ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रुप माना जाता है क्योंकि इसको पर्सनली हमारे जो हेड मास्टर है वो ट्रेन करते हैं, और जो व्हाइट कलर का ग्रुप होता है उसको छोटा मोटा टीचर ट्रेन करते हैं। व्हाइट कलर के ग्रुप के लिए ट्रेनिंग रूम फुल्ली अवेलेबल नहीं होता है, और ब्लैक कलर के ग्रुप के लिए सब चीज़ अवेलेबल होता है। व्हाइट कलर के ग्रुप को बहुत सारा पैसा खुद से देना पड़ता है, सारा चीज़ खुद से करना पड़ता है, लेकिन ब्लैक कलर की कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे अगर मेरे को अच्छा चीज़ बनना है तो मेरे को ब्लैक कलर में जाना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट कलर का जो हाईएस्ट चीज़ वो अचीव कर सकता है वो गेट कीपर का एक नौकरी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अगर मेरे फ्यूचर संभालना है तो मुझको ब्लैक फ्लैग चूज़ करना पड़ेगा, ब्लैक ग्रुप में जाना पड़ेगा। उधर से एक बंदा बताता है क्या लगता है इस बार कैसा ट्रायल होगा। तो दूसरा बंदा बताता है लास्ट ईयर तो इंटरनल एग्जाम था, मुझको भी नहीं लगता, मेरे लगता है कि ये भी इस साल भी वही होगा। तो अपना बंदा मन में सोचता है हाँ इस लाइन में दोनों ग्रुप में जाने के लिए दोनों को पास करना पड़ता है एग्जाम में। ब्लैक कलर के ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम होता है, उसी तरह व्हाइट के लिए उतना ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है। तो बताता है दूसरा बंदा कि हाँ लेकिन लास्ट टाइम
इंटरनल एग्जाम हुआ था, लेकिन इस टाइम हम साल अलग अलग होता है ना, तो इस साल डायरेक्टली कुछ और ही होगा। तो अपना मेन कैरेक्टर उसमें रजिस्ट्रेशन फीस देता है और निकल जाता है जाने के लिए। दूसरा बंदा बताता है कहीं सेम हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। दूसरा बंदा आगे बताता है नहीं, हर साल चेंज होता है, नहीं होगा सेम। तो अपना मेन कैरेक्टर यानी कि योसंग अंदर जाता है, बताता है कि 30 साल पहले मैं यहाँ पे गया था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मुझको पता है, लेकिन मैं इस बार फेल नहीं करूँगा, मुझको सब चीज़ पता है। ये बोल के अंदर जाता फाइट करने के लिए। तो बताता है कि नंबर 70 योसंग अंदर आ जाओ। तो जाता है अंदर में, तो डिंग करके मैसेज आता है कि आपके पास 30 मिनट बचा हो। बताता है कि क्या 30 मिनट है, वो 2 घंटे का टाइम दिया हुआ था ना कि मेरे को मिशन कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे चाहिए, तो 1.5 घंटे खत्म हो गया, 30 मिनट बचा हुआ है। तो बताता है ठीक है छोड़ो। तो उधर से अपना हेड एल्डर बताता है कि हरी अप करो। तो हम लोग को बताया जाता है 3 टीचर के बारे में। जो पहला टीचर ये ग्रैंड मास्टर ऑफ स्पेयर है यूमो, और दूसरा वाला जो बीच वाला है ये हमारा ताइजोंग है, यही बनाया था इस स्कूल को, यहाँ का हेड है। तो बताता है क्या देख रहे हो तुम। और तीसरा रहता है हमारा मुनीम का ब्लैक टाइगर म्यूपिंग था। तो बताता है मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं बस देख रहा था कि क्या इस तरह का टेस्ट होगा। तो अपना हेड बताता है कि तुमको क्या लगता है कैसा तरह का टेस्ट होगा। तो यूसंग बताता है कि मुझको लगता है टेस्ट ब्लड वेसल एक्यूपंचर पॉइंट के बारे में है। तो बताता है कि कैसे, तुम क्यों ऐसा सोचते हो। तो आगे बताते हैं मैं बस इस क्लॉथ्स को देख के सोच लिया। तो आगे बताते हैं तो इसको एक्सप्लेन करो कैसे। तो आगे बंदा बताता है कि इस क्लॉथ में लग रहा है कि डिफरेंट साइज ऑफ मूर्ति लगा हुआ है, कुछ स्टैचू लगा जैसे साइज डिफरेंस है, इस हिसाब से मेरे को एक्यूपंचर पॉइंट के हिसाब से पता चल गया। तो आगे बंदा बताता है कि तो इस हिसाब से ब्लड के बारे में कैसे रिलेट किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि सोयोंग बताता है कि मेन थिंग हम लोग का मार्शल आर्ट लर्निंग का ये है कि हम लोग को ये पता कर सके कि एक्यूपंचर पॉइंट किधर है, जो कि ब्लड वेसल से रिलेट करता है। तो ब्लड वेसल से डिपेंड होता है एक्यूपंचर पॉइंट, और बहुत सारे बंदे का अलग अलग हाइट, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग सब चीज़ की वजह से सारा का एक्यूपंचर पॉइंट अलग अलग जगह होता है। अगर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट साइज की वजह से प्रैक्टिस करें तो हम लोग जल्दी लोकेट कर पाएंगे और हम लोग के लिए वार्ड में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए मुझको ये लगा। तो बताया हाँ तुम ठीक हो, सब देखते तुम फाइट में भी अच्छे हो कि बस बोलने में अच्छे। ये बोल के उसका पर्दा उठा देता है, देखता है कि सही में उसमें 3 पुतला था, तीनों पुतला आता है उस पर अटैक कर देता है। थोड़ा सा लगता है बताते मेरे को ऑलमोस्ट लग ही गया था। अभी तक मैं इस बॉडी को यूज़ करने में यूज़ थ्रू नहीं हुआ है, हुआ लास्ट टाइम के लिए मेरा ये बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है अभी, लेकिन पिछले बार से तो ठीक ही है। लास्ट टाइम जो मैं लड़ा था 30 साल पहले, उस हिसाब से तो मेरे पास नॉलेज भी एक्सपीरियंस भी है, चलो इस बार करते हैं। ये बोल गया, उस पर अपना 2 फिंगर से अटैक करने जा रहा होता है। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब योसोंग नहीं आ रहा था, 69 नंबर आया था वो, लेकिन एलिमिनेट हो जाता है। हेड मास्टर भी सोचता है कितना खराब खेला। तो दूसरा बंदा बताता है इसका परफॉर्मेंस तो डॉल सबका परफॉर्मेंस तो बहुत मस्त है, तो कहाँ से मिला आप लोगों को डॉल। तो अपना हेड मास्टर बताता है ये जोंगनाम से मिला, ये जो डॉल है वुडन डॉल, इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सब, इसको चलाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पावर इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी देना पड़ता है। थोड़ा देर के लिए एकदम नॉर्मल ह्यूमन जैसा चलने लगता है, इसका इंटेलिजेंस भी अच्छा है और ये इस एग्जाम का एंट्रेंस के लिए बेस्ट है, मुझको तो यही लगा। और जिसको एक्यूपंचर पॉइंट का प्रैक्टिस करना है उसके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। एक्यूपंचर पॉइंट में अपना 2-3 उंगली से उसका एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है। तो मन में सोचता है वो कि इतना हार्ड एग्जाम तो हो गया, अगर क्या होगा, कोई बंदा भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कोई भी पास नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूँगा। तो छोड़ो, अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो वो लोग को और ज़्यादा मेहनत करके आना पड़ेगा। तो दूसरा बंदा स्पेयर नाइट बताता है, अपना स्पेयर मास्टर, कि क्या लगता है अगर कोई इस साल पास नहीं कर पाएगा तो क्या ही होगा। तो बताता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम में, अभी हम लोग बस देख ही सकते हैं। तो उधर से अपना टकलू मास्टर बताता है कि आपका जो यंग गर्ल है वो तो कर ही देगी ना। तो दूसरा बंदा बताता है कि हाँ उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे को ये टेंशन हो गया कि अगर वो कोई नहीं कर पाएगा तो उसके पास कोई क्लासमेट नहीं आएगा, कोई फ्रेंड्स नहीं आएगा, उसके लिए उसको बाद में ग्रो और डेवलप करने के लिए उसके लिए मुश्किल होगा। तो अपना टकलू भी बोलता है कि हाँ ये सही बोले। तो बंदा भी मन में सोचता है कि मुझको लगता है कि उसको कोई ना कोई मिल जाए शायद। तो कौन है अगला। तो अपना स्पेयर मास्टर बताता है कि 17 नंबर योसंग है। तो वो अपना कोई नॉर्मल जगह से आ रहा है, कंट्री साइड से आता है। बताता है क्या कंट्री साइड से, इसका मतलब है कि उससे पहले कोई भी मार्शल आर्ट स्कूल नहीं गया, कुछ भी सीखा नहीं है। तो अपना स्पेयर नाइट बताता है क्या मैं उसको भगा दूँ। तो बताता नहीं आने दो, वैसे भी वो फेल ही कर जाएगा। तो ये बोल के 17 नंबर को अंदर डालता है। तो देखता है उसको, बताता है ये तो छोटा साइज में देखने के लिए लोएस्ट क्लास फैमिली से जैसा बंदा आता है वैसे, लेकिन इसका आँख में देखो कितना क्रूशियस है बंदा। तो बता वेलकम, क्या तुम देख रहे हो। तो बताता है कि मैं बस देख रहा हूँ किस तरह का टेस्ट होगा। तो अपना हेड मास्टर बताता है कि क्या लगता है तुमको। तो अपना योसंग बताता है मेरे को लगता है कि ब्लड वेसल और एक्यूपंचर पॉइंट का टेस्ट होगा। तो बताता है ओ मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी आँख में देख सकता हूँ। ये बोल के 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि जो योसंग होता है वो दोनों छोटा छोटा डॉल को उसका एक्यूपंचर पॉइंट में मार के दोनों को डिफीट कर दिया होता है। बताता है ये लगता है बहुत जल्दी आसानी से हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा डॉल होता है उसके पास जैसे जाता है मारने के लिए, उसका जो पॉइंट डोनेट करता है, लेकिन वो डॉल देखता है, बताता है कुछ भी नहीं हुआ। तो पास का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे बताता है कि मैं पास में भी ऐसे अटैक किया था, लेकिन इस डॉल के साथ कुछ नहीं हुआ और मैं हार गया था। फिर सिस्टम से अनलॉकिंग कैरेक्टर एबिलिटी आता है, इसको पास का मेमोरीज याद दिलाया जाता है। तो बताता है इसको एक ऑर्थोपेनिक बोन फिक्सेशन टेक्निक इसको याद दिलाया जाता है। बता अब मुझको याद आ गया। ये बोल के उसका सिंपल मेथड फर्स्ट मेथड यूज़ करता है और किक मारता है उसका मुंडी में, और फिर घूम के उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। जैसे वो गिरता है लेकिन फिर भी डॉल उसको पकड़ रखता है, तो ये बोल के उसको झटा के पीछे फेंक देता है। तो बताते ये नहीं होगा। तो
हमेशा अपना हेड मन में सोचता है क्या इसका साइज़ छोटा है, उसके पास इतना बॉडी वेट भी नहीं है, ये सब टेक्निक का कोई मदद ही नहीं होगा। लेकिन ये जो टेक्निक इतना ज़्यादा अच्छा से यूज़ कर रहा है, इसको सीखा कहाँ से? इससे पहले तो ये कंट्री साइड का है, तो ये सब टेक्निक सीख कहाँ से रहा है? तो बल्कि बताता है कि आगे जब भी तुमसे अब सामने तुमसे ज़्यादा बंदा लड़ रहा हो, तब भी तुमसे ज़्यादा बंदा लड़ रहा हो तो तुमको क्या करना है? सबसे पहले जो कमज़ोर बंदा उसको मार के हटाना पड़ता है, उसके बाद आउट नंबर कम हो जाएगा तो फिर तुम डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ सकते हो। लेकिन ये जो सामने वाला सबसे बड़ा वाला पुतला है, ये पुतला के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है बड़ा हुआ, तुम इसको कॉमन मेथड से हरा नहीं सकते। उसके लिए तुमको कुछ और ही सोचना पड़ेगा, तुम अब क्या करने वाले हो। तो बताता है कि आप मन में सोचता है कि अब मेरे को क्या कर सकता है, मार्शल आर्ट टेक्निक तो मैं ज़्यादा जितना सीखा उतना में तो इसमें काम ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या ही करूँ। ये डॉल मेरे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गर है और मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं कैसा कर सकता हूँ कि ऐसा कोई टेक्निक है मेरे पास जो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे मैं कैसे डील करूँ। ये देख के थोड़ा सोचता है, बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। ये बोल के ट्राई करने जाता है तो हेडमास्टर देखते जाता है, तो देखता है घूम के जो ऑर्थोमेटिक आर्म टेक्निक होता है उसको यूज़ करने जाता है, पीछे उसका स्पाइनल कॉर्ड में मारता है। हेडमास्टर को देखता है क्या स्पाइनल कॉर्ड, और वो घूम के उसका गर्दन के नीचे मारता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। तो अपना टकलू बताता है कि इसने ये क्या किया, उसने फिस्ट का मेथड यूज़ किया, उसको तो एक्यूपंचर पॉइंट मारना था ना, तो फिस्ट से क्या ही होगा। तो दूसरा बंदा बताता है स्पेयर किंग कि वो तो देखो उसका फिस्ट नहीं है, वो ध्यान से देखो, तो देखता है कि उसका फिस्ट के आगे जो मुक्का का एकदम मिडिल फिंगर होता है उससे निकाल के मारा रहता है। बताता है ये इससे वो एक्यूपंचर पॉइंट इस्तेमाल किया, बताता आई सक्सीड। बताता है लेकिन कैसे, इसने वो कैसे किया। अपना स्पेयर किंग बताता है कि उसने वो अपना जो ब्लड पॉइंट है उस पर अटैक किया, अपना पूरा पावर लगा के मसाज टेक्निक की मदद से। अपना हेड भी बताता है कि ऑर्थोपेडिक आर्म टेक्निक जो है वो जनरली हमारा थेरोपेटिस्ट मसाज के लिए यूज़ करता है, और लेकिन इसने इस टाइम उसको अटैकिंग के लिए यूज़ कर लिया, उसको भी अपना गर्दन के नीचे पॉइंट वाला, जो कि बहुत अच्छा बात है। तो अपना स्पेयर किंग बताता है ये जो टेक्निक है नॉर्मली यूज़ करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा यूज़ किया। तो अपना हेड मास्टर बताता है क्या ये यूज़ नहीं किया, ये अभी ये कुछ टेक्निक को बनाया लगता है, क्योंकि इसको क्रिएटिविटी बताते हैं और जीनियस के पास ही क्रिएटिविटी होता है। जो अपने आप से कुछ चीज़ नया बनाना सीख जाता है वो बंदा जीनियस ही होता है। तो घूर के दोनों देख रहा होता है, तो देखता है कि वो पास कर लिया, उसको बताते हैं कि आप इस तरफ आइए, तो उधर चल जाता है। तो अपना हेड मास्टर सोचता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आया, क्या नाम है, योसंग नाम है, तुम्हारा नाम याद रखूंगा। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है वेटिंग रूम का, जहाँ पे एडमिटेड स्टूडेंट सब आया रहता है। तो अपना योसंग भी वहीं रहता है, बताता है क्या जो टेक्निक अभी मैंने यूज़ किया था वो 20 साल बाद आज से रिलीज़ होता है एक बुक में, जिसमें ऐसा बहुत सारा टेक्निक दिया रहता है कि जिससे आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर को आप कैसे हराए। तो उसी देख के मैंने ये सीखा था, तो आज वो काम आ गया। तो अच्छा है ना, मेरे पास ज़्यादा 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपने से ज़्यादा फायदे में रहूँगा। ये बोल के हंस रहा होता था। डिंग करके सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने अपना जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया, आपको आपका एक स्ट्रेंथ बढ़ाया दिया जाता है। तो ये बोल के उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो बताता है क्या मेरा स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो ये देखता है अपना, और उसको और मैसेज आता है कि आपको एक एडिशनल रिवॉर्ड दिया जाता है। तो एक पिल होता है, एक स्वॉर्ड होता है, एक विजडम आई होता है, सबका अलग अलग खासियत होता है। तो बताता है क्या, फिर वो बोलता है क्या ये पिल तो बस शाओलिन में मिल सकता है, शाओलिन का वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। और ये क्या येलो ड्रैगन स्वॉर्ड, ये तो वन ऑफ द ग्रेट यंग मास्टर का स्वॉर्ड है, क्या ये सब मेरे को मिल सकता है, क्या ये पॉसिबल है, अब तो मेरा लाइफ एकदम चेंज हो जाएगा, मेरे को सब चाहिए। ये बोल के लेने जा रहा था वो स्वॉर्ड, लेकिन पीछे से एक बंदा आता है, उसको गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है कि हे दोस्त कैसे हो, लेकिन वो स्वॉर्ड की जगह तीसरा चीज़ विजडम ऑफ आई ले लेता है। बताता है क्या है, कौन है तुम, तो बताता है क्या, पीछे घूमता है, तो बताता है कैसे कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो यहाँ पे। तो आगे बताता है क्या जैंग जू, जोर से चिल्लाता है क्या तुमने जैंग जाओ, सही में तुम वही हो। तो बताता है क्या हो गया, तुमको कितना टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या तुम मेरे को जानते हो। तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा फेमस ही हूँ ना, सब लोग मेरे को जानते ही है। तो आगे बताता है हाँ मैं आपको जानता हूँ, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मन में सोचता है क्या ये वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है इस एरा का, पूरा जीनियस है, ब्लेस्ड एंड नेचुरल टैलेंट है इसके पास। तो जीव भी बताता है क्या कि अच्छा लगा मेरे को तुमसे मिलकर, मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतना सरप्राइज हो जाऊँगा तुमको देख करके। तो आगे बताता है कि ठीक है, ग्लेड से उसको घूर के देखता है तो उसके पास एकदम माथा में लेवल 9 जंग जीहू करके कुछ आ रहा होता है। तो आगे जीहू बताता है क्या तुम्हारा नाम क्या है ब्रो, लेकिन वो उसका लेटर को ही घूर रहा होता है कि लेवल 9 क्या है। तो आगे बताते हैं हे ब्रो तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता है कि मेरा नाम योशंग है। तो घूर के देखता है कि सिस्टम में क्या लिखा है कि ये जो थर्ड आई ऑफ विस्डम है इसका स्किल हमेशा काम करता रहेगा, इसका लेवल अप 1 है और इसका प्रोफेंसी 0 है। तो बताता है क्या कि वो तो क्या ये पावर के में से क्या इसका इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, एलवी का मीन्स क्या है, लेवल मीन्स है क्या पावर लेवल है या क्या ही है। तो आगे जीहू बताता है क्या ठीक है जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मेरी जगह देना, ठीक है ना ब्रो। तो ये देख के वो बाहर निकलता है, बताता है कि वो जो एक सिपाही रहता है उसका लेवल 9 रहता है और दूसरा सिपाही रहता है उसका लेवल 2 रहता है। बताता है वो लेवल से लगता है मेरे को पावर है, ये सिपाही का लेवल जितना जोंग राहू का लेवल है तो मेरा लेवल क्या ही होगा अभी। तो जाहिर उधर से बताता है कि लगता है बस हम लोग दोनों ही ट्रायल में पास हो पाए। तो पीछे से एक बंदा बताता है नहीं 2 नहीं 3 है, मैं भी हूँ। तो ये बताता है जोर से चिल्ला क्या चोंग सो हो, तो बताता है क्या तुम मेरे को जानते हो, मेरा नाम चोंग सो है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इस पूरा स्टूडेंट का पूरा स्कूल का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बनने
बनने वाली हो, क्योंकि तुम मेरा सरनेम देख के जान ही सकती हो, मेरा नाम सरनेम च्योन है। बताता ओ च्योन, तुम तो हमारे हेड मास्टर जो है च्योंग ताइजोंग उसकी बेटी हो ना, क्या तुम अपना फादर के इन्फ्लुएंस से पास होके आई हो? तो जैसे घूर के देख रहा होता है, क्या जो डबल लड़की थी वो अभी हम लोग के साथ ही पढ़ेगी? ये लड़की हमेशा मिडिल जो बिहेवियर है फैमिली क्लास में उसके लिए हमेशा इसके लिए जस्टिस के लिए खड़ा रहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रूअल लड़की है। तो घूर घूर के देख रहा होता है, तो अपना शिशु भी देखती है उसको, क्या देख रहे हो घूर करके, मेरे को घूरना बंद कर दो। बताता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस सरप्राइज हो गया था आपको देख करके। मन में सोचता है कि 30 साल पुराना ये ऐसी दिखती थी, अभी तो बहुत ज़्यादा प्योर इनोसेंट है, लेकिन 30 साल बाद तो बहुत ज़्यादा क्रूअल बन जाएगी ये। तो वापस से अपना पैर हटाती है, बताती है और तुम, मैं अपना पास अपने खुद का एबिलिटी से क्यों, मैं अपने फादर का कोई मदद नहीं ली हूँ, क्या तुम समझ रहे हो ना, तुम गंजी की औलाद। बताता है क्या? तो अपना मन भी सोचता है क्या ये उतना ज़्यादा इनोसेंट भी नहीं है। बताता है क्या ये गंजा नहीं है, ये डबल हेयर कट स्टाइल है। बताता है क्या ये कोई फैशन है? तो दूसरा बंदा बताता है हाँ, क्या तुमको पता नहीं एरा का फैशन क्या होता है? तो मन में सोचता है कि लगता है ये दोनों शुरू से ही लड़ाई झगड़ा करने वाले थे। तो पीछे से एक बंदा अपना जो स्पेयर मास्टर आता है वो आता है, बताता है सो तुम बहुत ज़्यादा लाउड है। पीछे से 2 बंदा को लेकर आता है, दोनों बंदा का लेवल 5 लेवल 6 होता है। तो बंदा बताता है कि हम लोग का इस साल पूरा टोटल 5 मेंबर सेलेक्ट किए हुए सेरेमनी खत्म करने के लिए, और कुछ देर में सेरेमनी खत्म हो जाएगा, तुम लोग लो अपना यूनिफॉर्म पहन लो। तो अपना मेन कैरेक्टर भी मन में सोचता है क्या कि ये इसका जो इंस्ट्रक्टर है उनका अभी तक मेरे को लेवल भी नहीं दिख रहा है, क्या हो गया? लेकिन बाय द वे चलो मेरे को कपड़ा तो मिले, पहन के कपड़ा ले लेता है। तो अपना सोचो पूछती है क्या कि हम लोग करंट में सबका रैंकिंग तो बता दीजिए। तो बताता है कि और रैंकिंग तो ये जो बंदा है ये फर्स्ट है। तो देख के सोचो हैरान हो जाती है, बताते ये जो है ग्यू ये सेकंड है, बोलते और हैरान हो जाते हैं, बताते और तुम थर्ड हो। तो ग्यू भी मन में सोचता है क्या ये बंदे का हाईएस्ट पोजीशन है। तो अपना ये संग भी मन में सोचता है कि साला मेरा फर्स्ट पोजीशन कैसे आ गया। तो दूसरा बंदा सभी बताता है कि मेरा कितना है। तो अपना जो स्पेयर किंग होता है, स्पेयर मास्टर, वो उस दौर को इग्नोर करके चल जाता है। सोचो एकदम हैरान होकर देख रही होती है और बताते इन दोनों मेरे को ओवरटेक कैसे कर गया। ग्यू भी सोचता है कि मेरे को इसको चैलेंज करना है। अपना जो योसंग रहता है वो सोचता है कि मेरे को सबसे पहले कपड़ा चेंज कर लेना है, ये बोल के बताते हैं। जैसे ही लोग का खत्म होता है ट्रेनिंग, तो इन लोग को सबसे पहले इसका जो मास्टर है सबके पास आके लोग को ग्रीट करना पड़ता है। और जैसे अगला दिन से सारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, इन लोगों को सारा चीज़ बताया जाएगा कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, ये बोल के शाम हो जाता है। तो अपना गियो बताता है कि चलो शाम हो गया, मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है मेरे को बस सोना है। तो अच्छा हुआ ना ये ससुर जी भी बगल में थे, मेरे को अच्छा से बोलना पड़ेगा। सोचो पीछे सुन रही होती है, बताती है कि तुमने क्या बोला, तुम गंजे की औलाद, ये बोल के उससे चिल्ला रही होती है। तो अपना मन में सोचता है कि कंप्लीटली तू थी है। तो आगे बताता है गियो कि मैं बस मजाक कर रहा था, चलो बाद में मिलता हूँ, कल भी मिलता हूँ। तो सोसो बोलती है क्या मेरे को तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है। अपना सियोयंग भी बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाद में मिलते हैं। तो अपना सोसो आगे बताते हैं ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ सोयंग। तो ठीक है बोलता है ठीक है बाय। तो ये बोल के मन में सोचता है कि कैसा होगा लास्ट दिन, यानी कि कल के दिन मैं बैटल फील्ड में लड़ रहा था और आज देखो मैं यहाँ पे आ गया, मेरा कॉमरेड्स मेरा टीममेट्स मेरा पूरा कैसा होगा सारा चीज़ वहाँ पे, क्या आज मैं पास में आ गया, मैं पास तो पहले से ज़्यादा सही हो गया, लेकिन नहीं मेरे को और सही बनना है, मेरे को इससे ज़्यादा बेटर करना है। ये बोल के नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है, वो हाफते दौड़ के आ रहा होता है। बताता है क्या मैं पहला ही दिन लेट कर गया, मैं इससे लेट कर गया, क्या मैं अपना फिजिकल लिमिट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया इसलिए मैं लेट कर गया, क्या मैं ज़्यादा सो गया। यही बोल के देखता है चलो कोई भी नहीं, मैं तो गेट के पास ही आ गया। जैसे देखता है तो गेटमैन उसके सामने गेट बंद कर देता है। बताता है कि जो बंदा अपना फर्स्ट क्लास में लेट आ सकता है उसके लिए गेट खुला हुआ नहीं, ये कल के गेट बंद कर देता है। लेकिन वो सॉरी बोल रहा होता है, बताता है नहीं तुमको पनिशमेंट मिला, तुम बाहर ही रहो, ये बोल के चिल्लाते नहीं। तो पीछे से अपना गिहो भी आता है, बताता है कि सोयंग तो देखता है क्या हुआ। तो बताता तुम भी लेट हो गया, चलो मेरे को पता है कि तुम्हारे पास कोई रीज़न होगा तुम्हारा लेट होने का। तो बताता तुम्हारा क्या मतलब है। गिहो भी बताता है कि मैं सोचते हैं क्या तुम अच्छा सोएगा तो इससे तुम अपना स्किल अच्छा दिखा सकेगा, ट्रेनिंग में तुम्हारा कंडीशन बेस्ट रहेगा और इससे अच्छा तुम बाद में अपना वर्क हार्ड कर ही सकते हो ना। बहुत सारी चीज़ बोल रहा होता है। तो अपना सोच यह सब भी मन में सोचता है कि कैसा क्या क्या सोच रहा है, लगता है अपना फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं कभी। मतलब हाँ तो आगे बताता है कि ओ कि ठीक है फिर चलो आज कैसा रहेगा कि इस टाइम को ख़त्म करने के लिए पास टाइम करने के लिए हम लोग स्पेयर मैच कर लेते हैं। अपना योसंग भी बोलता है क्या स्पेयर मैच, क्या तुम देख रहे हो ना गेट के स्कूल के गेट के सामने हम लोग स्पेयर मैच करने वाले हैं। तो फिर सिस्टम से डिग्निंग करके मैसेज आता है कि आपका टाइम लिमिट है 15 मिनट, आपको इसको हराना है और इसमें हराने में आपका रिवॉर्ड्स एक मार्शल आर्टिस्ट का टेक्निक मिलेगा और अगर आप फेल कर गए तो आपका जितना भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको रिड्यूस कर देगा 0% तक। तो हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नोवाइस था, यानी कि जो वाइट कॉलर बंदा था, तो वो अपना 3 महीना स्टडी में सेंटर लगाया था लाइब्रेरी में। तो उस टाइम इसने समझो स्वॉर्डमैन टेक्निक सीखा था। उस टेक्निक में यंग एनर्जी की मदद से 3 फॉर्म खेला गया था, अर्थ, हेवन और ह्यूमन। तो तीनों टेक्निक इसने सीखने की कोशिश कर रहा था। पहला
वर्टिकल इम्पैक्ट, दूसरा हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट, तीसरा शेपिंग फॉर्म। तो ये देख के बीच में यिंग एंड एनर्जी, तीनों में अर्थ, हेवन और ये फॉर्म। तो वापस से देख के तो जैसे वो पढ़ रहा था तो बाहर में वो देखता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वहाँ पर ग्यू जो होता है वो किसी बंदे को मार रहा होता है। बताता है क्या, और कोई यहाँ पे तुम लोग जा क्यों रहे, किसी और के पास दम नहीं है क्या, मेरे से कोई और स्पेयर करना चाहते हो, आ जाओ, मैं हमेशा रेडी हूँ। तो किसी को एडमिट करना है तो आ जाओ मेरे से लड़ने के लिए। तो बताता है क्या, ये जब से शुरू से था सबसे ये सब अपना पूरा क्लासमेट को, सीनियर को, सबको चैलेंज करते पड़ते घूमते रहता था। जब तक ये हमेशा तभी शांत होता था जब ये सोता था, इसके अलावा हमेशा ये चैलेंज फाइट करते रहना चाहिए था। इसलिए इसका अपना जो एकेडमी है इसमें इसको दिया गया था टाइटल इनफाइनाइट डेमन नाम का। बाद में जाकर ये हमारा ड्रैगन ऑफ मुड़िम नाम से फेमस हो गया। ये हमारा जो चोंगबोंग एजेंसी है उसका पहला ब्लाइंडर मास्टर बना और पूरा लीड किया जाके मुड़िम अलायंस को। तो बताता है प्रेजेंट में आके तो ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या ऊपर से मेरे को सिस्टम भी दिया हुआ है कि मेरे को इससे लड़ना है, नहीं तो पेनल्टी मिल जाएगा। तो चलो मैं ट्राई कर लेते हैं, क्या ही होगा, मैं मरना बस नहीं चाहता हूँ, मैं मरूंगा तो नहीं ना, और अगर मैं जीत भी गया तो मेरे को मार्शल आर्ट सीखने का एक टेक्निक भी मिलेगा। तो चलो ये करके स्टार्ट कर देता है। जहाँ तक मुझको पता है कि मेरा लेवल अभी तक मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को लगता है कि मेरा लेवल अभी 2 ही होगा, क्योंकि बच्चा का 2 था, मेरा भी उतना ही ताकतवर होगा। इसको पता है ना मेरा और इसका लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका लेवल 9 है, मेरा लेवल 2 है। ऐसा लग रहा है कोई एक बच्चा को एक हाई लेवल का वॉरियर से लड़ा रहा है। तो दूसरा बंदा अपना जीव बोलता है चलो आते हैं ना, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो दूसरा बंदा बताता है कि चलो मैं अपना 30 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, उसको यूज़ करके जीतने का कोशिश करता है। बताता है ठीक है चलो लड़ते हैं। तो बताता आ जाओ। देख के जैसे वो दौड़ के जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन उसका मुंह पकड़ लेता है, मुंह पकड़ उसको गिरा रहा होता है। लेकिन वो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसका जो एक्यूपंचर पॉइंट होता है उसमें अपना फिंगर लेके उसको ब्लॉक करने जाता है। तो देखता है कि उसके पास ओपनिंग बचा हुआ है, तो उसका हाथ थर कांप रहा होता है, जैसे उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन वो ब्लॉक कर लेता है। बोलता है क्या उसने डॉज कर लिया। तो बताता है कि वही बल्कि उसको एक मुंह में पंच मारता है, वो पीछे जा रहा होता है। बताता है कि मेरे को काउंटर अटैक करना पड़ेगा। अपना जीव भी मन में सोचता है क्या उसने मेरा एक्यूपंचर पॉइंट पे एम किया, क्या इसका एमिंग इतना ज़्यादा अच्छा है, वो आ रहा उधर से। तो अपना दूसरा बंदा जो है मेन कैरेक्टर एक मेथड ऑस्टियोपंजिंग फॉर्म का सिंपल मेथड लेके आ रहा होता है उसको मारने के लिए। जैसे वो लात लेके मारने जा रहा होता है, लेकिन अपना जो गिव है उसको टी शर्ट पकड़ के उसको उठा के पटक दे रहा होता है। लेकिन जैसे उसको जुजुत्सु देता है तो वो उसको लात मार के भागता है। तो बताता है कि वो पीछे जाता है। तो बताता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, दोनों का हम लोग का लेवल डिफेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे पास जो 30 साल का एक्सपीरियंस है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ज़्यादा लेवल डिफेंस होगा। इसके पास पावर भी बहुत है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं क्या करूँ अभी। तो अपना गिव भी मन में सोचता है कि इसका अटैक तो अभी तक ठीक ही है, लेकिन इसने इतना जल्दी रिस्पॉन्ड किया, मेरे को अवॉइड किया, ठीक ही है। अब बताता है क्या तुम इस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पाए हो, तुम्हारे पास कुछ तो हिडन टेक्निक होगा ही, तो क्या मुझको तुम दिखाना चाहते हो, क्या तुम समझो स्वॉर्डमैन टेक्निक सीखे हुए हो, क्या तुमको पता है उसको हम लोग बिना स्वॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बताता है क्या ये बोल रहा है। तो उधर से रेडी हो जाता है लेने के लिए। बताता है 1 मिनट रुको। ये बताता है क्या कि वो बिना स्वॉर्ड का मदद से उस टेक्निक का यूज़ करने जा रहा है। तो वो टेक्निक तो मेरे को आता है, वो टेक्निक का जो वो वर्टिकल पोजीशन है उसको हम लोग बिना स्वॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हेवन फॉर्म बोलते हैं। तो लास्ट में कैरेक्टर एबिलिटी अनलॉक होता है, इसको पास्ट का मेमोरी फिर से याद आता है, मतलब सिस्टम से वो भेजता है। तो मतलब यही मेरा साहस है। तो जैसे वो उसको अटैक करने जा रहा था अपना वर्टिकल फॉर्म से, तो वो जैसे ना आता है नीचे तो वो भी आगे जा पाता है, और उसका जो हाथ नीचे जा रहा होता है उसको हाथ पे लात मारता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो हवा में गिरा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बताता है क्या यही मेरा चांस है, अब तो तू गया बेटा। लेकिन वो बोल के वो घूम के उसका कंधा से मार देता है। ये देख के लगता है सिस्टम में मैच जाता है क्या आपने मिशन फेल कर दिया, इसलिए आपको पेनल्टी मिलता है, आप 1 घंटे के लिए आपका फिजिकल एबिलिटी को 0 कर दिया जाता है। तो उधर से अपना गिव बताता है क्या अगर मैं विन टेक्निक नहीं सिखा रहा था तो तुम अभी तक मेरे को सिखा ही देते। तो अपना अभी योसंग बताता है क्या विन टेक्निक, क्या इसने मैंने वो टेक्निक 40 साल का उम्र में लड़ा था विन टेक्निक, इसने 16 साल का उम्र में विन टेक्निक सीख लिया, वाह कितना ज़्यादा इसके पास अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। ये बोल के वो बेहोश हो जा रहा होता है। तब ना जी बताता है मैंने अभी तक तुमको अपना सारा नहीं दिखाया, तुम खड़ा तो हो। ये बोल के वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। बताता है क्या सेम है, मैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में ही एक बंदे से हार के यहाँ पे बेहोश हुआ, क्या ही सोचेंगे सब मेरे बारे में। फिर हम लोग को 1 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टकलू मास्टर आता है। बताता है क्या तुमको पता है तुमको यहाँ तक वो घसीट के लाने में कितना मेहनत लगा है, क्या तुम कर रहे थे लास्ट में जो तुम इतना गहरा नींद में सोए हुए थे। तो बोलता है क्या मतलब है इसका। तो देखता है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में रहता है, पनिशमेंट ग्राउंड में, जहाँ पे जो ग्यू रहता है उसको पनिशमेंट मिला रहता है। और बताता है क्या मिशन अभी तक वैसा ही सेम का सेम ही है। तो बताता है क्या मिशन तभी कंप्लीट होगा जब मैं उस मास्टर को हराऊंगा। तो अपना बंदा बताता है टकलू मास्टर की क्या सोच रहे हो तुम, क्या तुम ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पकड़ उसका कान पकड़ उठा रहा था। बताता है क्या चलो मैं कर ही सकता हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा तो अच्छा ही रहेगा। तो आगे बताता है तुमको समझ में नहीं आ, लेके उसको फेंक देता है उसकी तरफ ट्रेनिंग में। बताया जाओ तुम भी उसकी तरफ बैठ जाओ और 100 लफ्स करो डक वॉक का। तो बताता है कि अपना ग्यू कि कैसा फील कर रहा है। बताता है हाँ ठीक हुआ, अभी मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे गिर जाओगे। तो बताता है ठीक है तुमने कितना लैप्स पूरा किया। ग्यू बताता है मैं 10 लैप्स अभी तक पूरा कर लिया, क्या तुमको बैट लगाना है। बताता है कि हाँ चलो लगाते हैं, ये बोल के स्टार्ट कर देता है। बताता है क्या कि मिशन भी मेरा इसका पार्ट है ना,
तो स्टार्ट कर देता मिशन में, तो थोड़ा देर तक लगता है, लेकिन जो घीव रहता है बहुत आगे रहता है, ये बहुत पीछे रहता है। बताता है कि मेरा लक्ष्य अब काम करना नहीं स्टार्ट किया, मेरा लक्ष्य लिमिट में आ गया, मेरा और उसके बीच का लिमिट बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे इसको बीट करूँगा, ये बोल के अपना 100% लगा रहा होता है थक हार के। तो फिर सिस्टम में डिंग करके मैसेज आता है क्या आपने अपना लिमिट को, स्टेमिना लिमिट को सरपास कर दिया, इसलिए आपका फिजिकल स्ट्रेंथ को 1 से बढ़ाया जाता है और आपका एचपी भी 10% से इंक्रीज़ किया जाता है। बताता है क्या अब मेरे पास स्ट्रेंथ आ गया, मेरे को और स्पीड करना होगा, यही बोल के स्पीड में जा रहा होता है। तो गिव बताता है क्या तुमने रूल ब्रेक किया, तुम अपना कान पकड़े तो दौड़ो, कैसे दौड़ रहे हो। तो टकलू मास्टर बताता है क्या ये लोग को पनिशमेंट है कि क्या, ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर से बताता है क्या एट द एंड जो हम दोनों बैट लगाए थे लास्ट में मैं हार गया, जिसके मदद से मेरे को सिस्टम फिर ने पनिशमेंट दिया कि मेरे को 1 घंटा के लिए फिर से फिजिकल जो पावर है वो 0 कर दिया, मैं 1 घंटा के लिए फिर बेहोश हो गया। ये बोल के जब वो 1 घंटा खत्म होता है तो आंख खोलता है, बताता है क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था, ये कैसा होगा, एक दिन में बंदा 2-2 बार बेहोश हो गया, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ और रिकवरी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब क्या इनफाइनाइट टाइम तक इसको करते रहना पड़ेगा। तो उधर से पूछता है क्या तुम्हारा हो गया। तो लड़की सो रहती है, बस आती है क्या मैं यहाँ पे देखना नहीं चाहती हूँ कि अपना जो फर्स्ट जो टॉपर है वो यहाँ पे ऐसा गिरा पड़ा है, उसको पहला ही दिन क्लास में लेट आया, उसको इतना पनिशमेंट मिल गया। तो बताती है क्या थोड़ा शर्मा जाता है ये, तो सो बोलते हैं क्या मेरे को घूर क्यों रहे, क्या कुछ लगा हुआ मेरे फेस में। तो अपना सोयंग बताता है कि नहीं तुम बस स्काई को कवर कर रही है। बताते हो तो तुम राइट हो। तो आगे उठता है, बताता है क्या मैं बिलीव नहीं कर सकता ये इतना ज़्यादा हॉट है, 30 का उम्र 20 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा यंग और हॉट कैसे हो सकती है। तो ससुर बताते हैं क्या तुम मेरे से लव में फॉल कर रहे हो क्या, तुमको पता है ना मैं पहले से एंगेज हूँ। तो जोर से चिल्लाता है कि नहीं मैं तुम्हें लव में फॉल नहीं किया अभी तक। तो बताता है हाँ अभी तक नहीं किया, बाद में कर सकती है ना। तो बंदा बताता है क्या तुम एंगेज हो, तुम सऊदी डंग क्लैन से एंगेज हो ना। बताता है क्या इतना जल्दी रूमर्स फुल गया है। तो मर्दा मन में सोचता है कि हाँ आज से कुछ साल बाद इस जो क्लैन है इसको हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट क्लैन ख़त्म कर देगा, जिसके बाद ये हमारे ऐसे बन जाएगी। तो क्या मुझको इसको बता देना चाहिए। तो बोलता है चलो बाद में देखते हैं। तो आगे बताती है सोचो कि मुझको इसलिए पॉलिटिकल मैरिज अच्छा नहीं लगता है, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो बंदा मन में सोचता है क्या अगर ये उस क्लैन से मेंबर्स नहीं होगी, अगर उस क्लैन से में शादी नहीं करेगी तो शायद इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, शायद ये स्कैरी और क्रूअल वुमन नहीं बने। ये देख के देखते उसका लेवल 7 रहता है। तो आगे सोचता है मन में कि छोड़ो अभी सबसे पहले मुझको मेरा सिचुएशन ठीक करना पड़ेगा, मेरा खुद का सिचुएशन का एल लगा हुआ तो मैं दूसरे के बारे में क्या ही सोचूंगा, जब मेरे पास टाइम आएगा तो मैं देखूंगा इसके साथ क्या करता हूँ। तो उधर से लेवल उसका 7 के साथ साथ एक नया चीज़ ऐड हो जाता है, उसका एज आता है 16। सिस्टम से मैच आता है डिग्निंग करके कि आपका जो थर्ड आई ऑफ विजडम उसका भी लेवल अप हो गया, उसका प्रोफेंसी 100% हो गया, इसलिए उसका लेवल 2 हो गया। बोलता है क्या मैं थर्ड आई विजडम का भी लेवल अप हो गया, अब मैं इसका एज भी देख सकता हूँ। ये बोल के उसका घूर के देख रहा होता है। तो बताता है तो इसका मतलब है जो मेरा प्रोफेंसी बढ़ेगा तो मेरा लेवल भी बढ़ेगा। तो सेम तरह से मेरे बॉडी के लिए भी होगा, अगर मेरा बॉडी का लिमिट बढ़ेगा तो मेरा लेवल अच्छा से बढ़ जाएगा तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो उधर से अपना सोचो फिर से बताते 1 मिनट रुको। तो माँ जो तुमको और गेहूँ दोनों को हमारे मेंटर ने बताया तो जल्दी जाओ ऑफिस में चल जाओ। बताता है क्या लेकिन वो है किधर। तो सोचो बताते वो ऊपर देखो ऊपर सोया हुआ है। बताता है ओ वहाँ पे वो। तो दोनों ऑफिस में जाता है। बताता है क्या जहाँ तक मेरे को पता है इन्फॉर्मेशन से तो ये दोनों तो मस्त है, लेकिन ये दूसरा बंदा यहाँ पे क्यों भूखा है, हेड मास्टर को तो यहाँ आना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी चलो ठीक है जो देखते हैं। देखता है कि दोनों का अब नेम दिखाई दे रहा है। बोलता है लास्ट टाइम से तो ठीक ही है, अब तो मुझको एज और लेवल से तो मतलब नेम तो दिखाई दे रहा है ना कम से कम। तो बताता है कि आप लोगों ने मेरे को बुलाया। तो बताता है क्या तुम लोगों ने पहला ही डे स्कूल का कम कर दिया और ऊपर से फाइट कर दिया तुम दोनों। तो देखता है बताता है ठीक है तुम लोग को और पनिशमेंट देते हैं, तुम लोग को 500 100 500 और डक वॉक करना है और जो क्लास का तुम लोग मिस किया उसको कंप्लीट करने के तब तुम लोग को घर जाना है। तो तुम लोग कल से लेट करोगे। तो दोनों बताया नहीं। तो बताता है ठीक है जाओ। तो बंदा सोचता है मन में अपना सोयोंग बस इतना ही है, बस मैंने जितना रिमर्स आया था वो तो क्या गलत है। तो उधर आगे बताता है अपना हेड मास्टर कि सोयोंग कल आना सुबह में मेरे पास रिपोर्ट करना। तो सोयोंग बताता है लगता है अभी खबर खत्म नहीं है, अभी बाकी है पनिशमेंट। आगे बताता है लगता है ये बैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम अपना टकला लीडर भी बताता है कि हाँ मेरे को भी लगता है कि इतने ज़्यादा ट्रबल आप आगे कॉज नहीं करेंगे। हेड मास्टर थोड़ा देर शांत रहता है, फिर दिखाया देता है ट्रेनिंग हॉल का सीन जहाँ पे बताता है कि एक्सेप्ट लास्ट टाइम जब मेरा पास्ट लाइफ में ये जो ट्रेनिंग फील्ड था ये मेरे लिए पूरा अवेलेबल नहीं था, जो वाइट कलर बंदे हैं उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, ये बस ऑफिशियल स्टूडेंट और डायरेक्ट डिसाइपल के लिए फुली यूटिलाइज कर सकता था। लेकिन अब मैं सब चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए तो बोल के उसका एक स्वर निकाल लेता है। बताता है क्या मार्शल आर्ट को जितना भी स्ट्रॉन्ग करना उसका फाउंडेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा मार्शल आर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का सबसे ज़्यादा सही उम्र है यंग एज। जो बंदा अपना इस एज को छोड़ देगा तो उसके बाद में कितना भी मेहनत कर दे बाद में तो उसको कोई मतलब नहीं, उसका ज़्यादा मार्शल आर्ट स्किल नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझको ये एज में पूरा यूज़ करना है। लास्ट प्रीवियस एज में मैंने इस एज में कम ही यूज़ किया था, मेरे को उतना अपॉर्चुनिटी और उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिला था, इसलिए मेरे पास अपना
साधा नहीं था, लेकिन इस एज में मैं अपना ट्रेनिंग इतना करूँगा, मैं अपने आप को एकदम टॉप में रीच कर दूँगा, ये बोल के ट्रेनिंग अपना स्टार्ट कर देता है। बताता है क्या कि मैं शॉर्टमैनशिप, फिजिकल स्टैमिना सबको मैं बढ़ाऊंगा, ये करके स्टार्ट करता है। डिंग करके सिस्टम ऐसे आता है कि आपका ये बढ़ रहा है, तो आगे बताता है क्या मेरा एबिलिटी को मैं बढ़ाना है, जब तक मैं अपना 100% ना दे तो मैं स्ट्रॉन्ग बन के रहूँगा, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है, ये बोल के करते करते रात हो जाता है ट्रेनिंग। तो एक बंदा उधर से आता है, बताता है कि हे किड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो मेरा स्वॉर्ड है। फिर हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यही बंदा हमारा मेन कैरेक्टर को पकड़ के मार रहा होता है। बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सामने अपना सर उठाओगे, ये बोल के बताता है जो मैं बोलूँ वही तुमको करना चाहिए, जितना मैं बताऊँ उतना तुमको करना है। तो आगे बताता है योसंग कि इतना बता डील भी तो नहीं है बिग ब्रदर। तो आगे बताता है कि तुम बाहर देखते रहना, कोई नहीं आए। तो बताता है ठीक है। तो आगे बताता है क्या तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मेरे को बिग ब्रदर बोलते हो, यही बोल के उसको बहुत मारता। वापस प्रेजेंट में आता है सीन, बताता है क्या मेरा पूरा स्वॉर्ड, इतना सारा स्वॉर्ड है, मैं इसी का स्वॉर्ड क्यों लिया, इसका स्वॉर्ड तो उसका हाथ से टूट भी गया था। बताता है कि इसका स्वॉर्ड लेके मैं क्या ही करूँगा। तो वो बताता है क्या कि ये कौन बंदा है, ये वही बंदा वही है ना जो फर्स्ट प्लेस कर पाया अपना इंट्रेंस एग्जाम में। हाँ, आगे बंदा बताता है हाँ ये बंदा मुनीम में कहाँ से किसी को नहीं पता है। तो बताता है क्या इसके पास उसका आपका वुडन स्वॉर्ड है। तो बताता है तुमको पता है ना तुम किसका वुडन स्वॉर्ड है। तो अपना बंदा मन में सोचता है कि ये लोग कहाँ से आ गए। तो अपना बताता है तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो हमारे मास्टर का स्वॉर्ड लेने के लिए। तो अपना जो झंडू होता है उसको रोकने जाता है, इसका नाम झंडू है। आगे बताता है कि रुक जाओ, ज़्यादा सीन क्रिएट मत करो, ऊपर देखो, ऊपर हेड मास्टर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो देखता है कि हेड मास्टर वहाँ बैठे हुए। बताता है क्या वो बंदा कल ही ज्वाइन हुआ, ऊपर से फर्स्ट क्लास में लेट हो गया, लेकिन उसको हेड मास्टर इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों दे रहा है, क्या करना चाहते हैं वो। तो बताता है कि ठीक है हम लोग जब अकेले रहेंगे तो इसे डील कर लेंगे, अभी तो हम लोग बाहर जाओ। तो अपना मन में आई का यूज़ करता है, आई ऑफ विजडम का, उसका लेवल देखता है, लेवल उसका 8 रहता है झंडू का। बताता है इसका लेवल 8 है, इसको मेरे से बहुत ज़्यादा हाईयर है, बस एक लेवल कम है अपना जियो से। तो आगे बताता है क्या उन लोगों का बॉयज़ के लिए माफ़ कर देना, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं बहुत ईस्ट क्लैन से आया हूँ और मैं अब जो स्कूल का क्लैन है उसका भी हेड हूँ। तो तुम कहाँ से आए हो, तुमको पता है ना। तो नाइस टू मीट यू बोल रहा होता है। तो भी बंदा मन में सोचता है कि सोई हूँ कि ये जो बंदा ग्रीटिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं, जैसे इसको पता चलेगा कि मैं कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ तो ये देखो सारा चीज़ चेंज ही हो जाएगा। उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है तो ये अपना यो संग उसका तलवार उसको दे देता है। बोलता है क्या ये मैटर भी है क्या मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आगे बताता है क्या ऐसा बात है, तो क्या तुम ऐसा बोलता हो कि हमारा जो टॉप रैंकर है वो कोई भी फैमिली से नहीं आता है। अपना बंदा ही मन में सोचता है ये बॉम्ब जैसा है कभी भी फट सकता है। तो आगे बताता है क्या तो तुमको सोच के रखना चाहिए कि तुम जो स्कूल में आए हो यहाँ पे कैसा माहौल है, कैसा सिचुएशन है। तो आगे बताता है कि हाँ मैं देखते रहूँगा, मैं एक बार ट्राई भी करना चाहता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं यहाँ से निकलते जाऊँ, ये बोल के वो घबराते निकल जाता है। तो भी देखता है झंडू कि ऊपर में कोई नहीं है, चला गया मास्टर, और वापस से अपना शॉट देखता है। बताता है क्या इस बंदे ने मेरे शॉट पे स्क्रैच भी डाल दिया। ये बोल के बताता है क्या मैं पूरी रात सो नहीं पाया जब से उसने मेरे को आया। तो बताता है कि पूरा 9 फैक्शन है, सारे बंदे यहाँ पे आते हैं अपना क्लैन का नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे मुनीम के मास्टर के पर्सनल डिसाइपल, पर्सनल स्टूडेंट भी यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे बंदे अपने फैमिली को और हेल्प को छोड़ के आते हैं यहाँ पे करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। मैं तो जानता हूँ ये सब ज़्यादा ताकतवर है। लास्ट ईयर में ये जो बंदा है इसने झंडू अपना एंट्रेंस यहाँ पार किया और जो क्लैन है चोमंग क्लैन उसका चीफ बन गया है। अब झंडू बहुत ज़्यादा अच्छा ही अभी तक का स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था जब तक कि जीहू नहीं आया। जीहू आने के बाद इसको प्रोवोक किया। लास्ट ईयर में मेरे पास्ट लाइफ में जब मैं नहीं था तो जीहू फर्स्ट पोजीशन लाया था और वो इसको चैलेंज किया था और वो उसको डील किया था अपना स्किल के मैसेज को हरा के, तब जीहू चीफ बन गया था इसको हराने के बाद। लेकिन अभी मैं हूँ फर्स्ट रैंकर, मेरे को टॉप रैंकर है, मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि मैं जीहू जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ ना, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग मैं ट्रेनिंग हार्ड ट्रेनिंग से ही बन सकता है। ये बोल के अपना वापस से डक वॉक कर रहा होता है, लेग का ट्रेनिंग कर रहा बताता है क्या मेरा लेग अब और नहीं कर सकता, मैं यहीं पर ट्रेनिंग खत्म करता हूँ, मेरे को इस स्पीड से बहुत ज़्यादा फास्ट मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ के मैं सीक्रेटली ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग फील्ड में आऊँगा। तो दिखाया जाता है कि उसका स्ट्रेंथ 4 से बढ़ा रहता है, उसका वर्टिलिटी 2 से बढ़ा रहता है। फिर उसको हम लोग को दिखाया जाता है जीहू भी उसके साथ ही रहता है, जो कि वापस लेट आया होता है तो इसलिए उसको फिर से पनिशमेंट मिलता है, फिर से वो ट्रेनिंग करने के लिए आता है अपना डॉग वॉक। बताता है क्या बोला तुमने, तो वापस से मन में देखता है क्या कि साला इसने अभी तक 10 लेवल में चला गया, मैंने कहा अभी तक लेवल भी पता नहीं, ये देखो अचानक अपना लेवल ही पार कर रहा है। तो बताता है क्या हो गया तुम वहाँ से, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो आगे बताते हैं क्या ऐसा कोई सिचुएशन है क्या मैं दोनों अपना पावर का डिफरेंस चेंज कर सकूँ या मैं अपना इससे पावर रिलेट कर सकूँ। तो ये बोल के वो जाता है अपना टकलू मास्टर के
पास पूछने के लिए। टकलू मास्टर बताता है कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, अगर तुमको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो तुमको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना बताता है। सही में आगे बताता है क्या, अगर तुम दोनों को स्ट्रेंथ को हटाना है तो तुमको उसका स्पीड और डिफेंस के लिए तुमको तो अच्छा फिजिक्स चाहिए और तुमको वेट गेन करना पड़ेगा, मसल्स बनाना पड़ेगा। अगर तुमको दूसरा तरीका यूज़ करना है तो तुमको मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। उसका मार्शल आर्ट अगर तुम जान जाओगे तो तुम उसको हरा सकते हो। तो बंदा मनुष्य से क्या उसको मार्शल आर्ट से टेक्निक से उसको हराना। तो आगे बताता है कि मेरे पास एक और टेक्निक है, अगर तुम उसको चाहो तो तुम उसे जीत सकते हो, जिसमें तुम जीहू को एट द एंड हरा दोगे। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? तो चलो, कल लास्ट का ये परसों का जो फाइट था मैंने तुम्हारा और उसका देखा था, तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे पास फ्लो में बहुत सारा मेरे को फॉल्ट मिला, इसलिए मैं तुमको प्रॉपर्ली ट्रेन करूँगा तो जिससे तुम इस बार जीत सकते हो। तुम इस बार यूज़ करना मास्टरिंग ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, तो इसको यूज़ करने के बाद तुम शायद जीत सकते हो। चलो आज से हम लोग इसका ट्रेनिंग इस्तेमाल करते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है, उसे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया होता है। उसे टकलू मास्टर बताता है तुम्हारा ये पोर्शन बहुत ज़्यादा मेसी है, देखो ये कैसे किया हुआ है। उसका माथा भी बहुत बड़ा, बाकेट में पानी रहता है, उसका हाथ में डंडा रहता है। बताता है क्या टकलू मास्टर कि इसके वजह से तुम्हारा इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर का जो बेसिक्स है वो क्लियर होगा, तुम्हारा फाउंडेशन बनेगा। इस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग है तुम्हारा बॉडी में स्पिरिचुअल पावर डेवलप करने के लिए। सिस्टम से भी डिंग करके मैसेज आता है कि आपने अपना फिजिकल लिमिट को एक्सीड कर दिया, इसलिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ में +1 बोनस दिया जाता है। आपको बोनस स्टेट भी दिया जाता है जो कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उसको भी +1। आपका एचपी रिकवरी भी 10% होता है। तो मन में सोचता है यूसन कि मैं सच बताऊँ तो इससे मेरे को बोनस में भी मिल रहा है स्पिरिचुअल पावर ट्रेनिंग, जो कि मेरे को डक वर्क में नहीं मिल रहा था। ये ट्रेनिंग उससे ज़्यादा अच्छा ही है। फिर सिस्टम से मैं जाता है कि आपको हेल्थ प्लस मिल रहा है 10, स्ट्रेंथ 10 मिल रहा है, स्पिरिचुअल पावर 5 मिल रहा है और बैलेंस 3 है। तो मन में सोचता है टकलू मास्टर कि इसका तो बहुत अच्छा है, बहुत होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। 2 घंटा हो गया अभी तक। देखो ज़्यादातर बंदा बोर होकर 30 मिनट में ही छोड़ देता है, लेकिन ये इतना देर तक रखा हुआ है। ये इसके लिए ये पनिशमेंट एकदम सही, जिसको पनिशमेंट करना अच्छा लगता है। दिखाया जाता है इसका भी हालत ख़राब रहता है। तो बताता है ठीक है आप मेरे को फॉलो करो, अब मैं तुमको दूसरा एक्सरसाइज सिखाता हूँ। तो भी मन में सोचता है कि थोड़ा सा और रहता तो मैं अभी और स्पिरिचुअल पावर गेन करता। तो फिर हम लोग को बताया जाता है कि वो एक जगह पे लेके गया और एक पेड़ होता है, उसको पेड़ को बीच से 2 कुंडी में काट देता है। बताता है कि यूसन कि एक ही स्ट्राइक में आपने काट दिया। तो अपना टकलू मास्टर बताता है कि हाँ, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कट स्पिनिंग पावर को जो है उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी लगा दिया, जिससे मेरा डिस्ट्रक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तुम जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगाए उतना ज़्यादा तुम्हारा डिस्ट्रक्शन इम्पैक्ट होगा। अगर तुम्हारा जैंग जीहू होता, वो अगर अपना वर्टिकल कट में अगर इसको अप्लाई करेगा तो मुझको नहीं लगता है कि तुम बचोगे। इसलिए तुमको लग रहा है ना स्पिरिचुअल पावर कितना ज़्यादा ग्रेट है, तो आप फोकस करो इस पे, जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं एक पॉइंट पे गैदर करता हूँ। ये करके गैदर कर रहा होता बताता है कि 1 सेकंड रुको, तुमको अच्छा लगेगा जब तुम्हारा कोई टीममेट ही बताएगा। तो उधर से सोसो जा रही होती है लाल लाल करके, तो अपना टकलू मास्टर बताता है हे सोसो इधर आ जाओ। तो सोसो बताती है कि हाँ। तो टकलू मास्टर बताता है कि चलो तुमको सोसो दिखाएगी कैसे कंसंट्रेट करते एक सिंगल पॉइंट में मेरे जगह पे। सोसो बताते है क्या दिखाना है। तो अपना टकलू मास्टर बताता है सोसो इसको दिखाओ कि तुमको चैंगबोंग मेट्रो डिफ्लेक्शन किंग कैसे करना है, यूसन को दिखाओ। तो बताते क्या डिफ्लेक्शन किंग दिखाना है। तो बताते ठीक है कहाँ में दिखाओ। तो अपना टकलू मास्टर बताते पत्थर है ना, पत्थर पे दिखा। तो अपना मन में भी सोचता है यूसन क्या डिफ्लेक्शन किंग, और सोसो भी मन में सोचते हैं फाइनली मुझको मौका मिल गया कि यूसन को दिखाने का कि मेरे पास भी कितना ज़्यादा स्किल है। ये बोल के अपना पावर में पैर में पावर लाती है, अपना पॉइंट में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करती है और घूम के एक किक मारती है दीवार पर। दीवार पूरा एकदम क्रैक हो जाता है। तो बताता है अपना मास्टर कि देखा कितना ज़्यादा फोकस एनर्जी वाला है, कितना ज़्यादा तुमको सीखने का मौका मिलेगा। ये स्किल हम लोग के स्कूल में वन ऑफ द स्किल है जो सिखाया जाता है। वो भी एकदम घबरा जाता है। तो आगे मास्टर बताता है क्या लगता है तुमको, तुम ये कब तक पूरी डिस्ट्रॉय कर दोगी सोसो। सोसो ये बताती है कि क्या आपको लगता है मैं अपना करंट स्ट्रेंथ से ड्रैगन या फिनिक्स रैंक में जा सकती है, क्या सोचते हो। तो अपना टकलू मास्टर बताता है क्या ड्रैगन और फिनिक्स में वो तो बहुत ज़्यादा दूर है, अभी तो बहुत तुमको ट्रेनिंग करना बाकी है। अपना योसंग भी मन में हैरान होकर सोचता है क्या मैं अपना 2 जिंदगी इस स्कूल में बिता दिया, लेकिन मुझको अभी तक ये पता ही नहीं चला कि ये टेक्निक इस स्कूल में सिखाया जाता है, साला मैं कर क्या रहा था। तो मन में सोचता है कि मैं को बस लगा कि हम लोग बस सेकुलेशन में जाके अपने से ट्रेनिंग यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं इसका च्योबंग का मार्शल आर्ट स्कूल का डायरेक्ट डिसेबल बन गया, जिसकी वजह से मेरे को अलग अलग स्वॉर्ड, फिस्ट, पाम, किक, स्पेयर सब चीज़ सिखाया जाएगा। फिर थोड़ा देर बाद से दिखाया जाता है जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो अपना टकलू मास्टर बताता है क्या हाँ तुमको लगता है तुमको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग का जरूरत है, तुमको बहुत ज़्यादा लंबा दूरी तय करना है, तुमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर तुमको अपना ब्रीथिंग टेक्निक, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जारी रखना है सोसो और गेहूं की तरह, तो तुमको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो भी बताता है कि इतना डिफिकल्ट क्यों है। तो आगे बताता है कि ज़्यादा हरी का जरूरत नहीं है, पहले तुम कुछ शॉर्टमैनशिप टेक्निक सीख लो। अगर तुम्हारा
खाली बॉडी से तुमको दिक्कत हो रहा है तो तुम्हारा वेपन तुम्हारा मदद करेगा। तो सिस्टम से डिंग करके मैसेज आता है कि आपको आपका फर्स्ट वेपन मिल गया है, जिसको आप वुडन स्वॉर्ड बोल देंगे। इस वेपन का खासियत ये है कि आपका अटैक पावर 3 बढ़ा देगा, आपका स्पिरिचुअल पावर 1 बढ़ा देगा। अगर आपका जितना स्किल और प्रोफेशन से डिपेंड है उस हिसाब से आपका ये बढ़ेगा। तो भी सोचता है क्या ये मेरा स्पिरिचुअल पावर को बूस्ट कर देगा और मैं स्वॉर्डमैनशिप को भी बढ़ा देगा। स्वॉर्डमैनशिप तो मेरे प्रीवियस क्लास में मेरे को आता ही है, तो अच्छा ही है। तो उधर सोचो बताती है क्या योसंग चलो हम लोग का नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं। तो योसंग बताया ठीक है चलते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बताता है कि चोमंग मार्शल आर्ट स्कूल जो है उसमें 5 स्ट्राइक सिखाया जाता है, स्वॉर्ड, फिस्ट, किक और स्पेयर। तो वो लोग बात करते करते जा रही होती, जहाँ सोचो उसको सारी चीज़ बता रही होती कि हम लोग का जितना भी टेक्निक है वो मेरे फादर के मास्टर यानी कि होसन मास्टर का ड्राइवेड किया हुआ टेक्निक है, और बहुत सारा तो ओरिजिनल टेक्निक भी अवेलेबल है। उधर से अपना झंडू आ जाता है, बताता है क्या देखो कौन मिल गया हम लोग को, ये हमारा टॉपर नहीं है। तो भी हैरान हो जाता है अपना सोचो, बताते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इतने सारे बंदे को लेकर, सीनियर ब्रदर जोंगो। तो बताते हैं क्या तुम भी यहाँ पे, मेरे को तुमसे कोई बात करने का कोई मतलब नहीं पड़ रहा अभी, तो तुम पहले यहाँ से फुर्सत में निकल जाओ। सोचो बताते हैं क्या, तो वो बताता है कि मेरे को इससे पसंद है, तो ये बंदा मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाना चाहता है। इस साल का जो टॉपर है वो मेरे से को बहुत कम आंक रहा है। वो भी मन में सोचता है क्या ये जो रोड है ये हमारा नेवी रूम और ट्रेनिंग फील्ड के बीच में जाने का रूम है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे मिल जाएगा। तो आगे बताता है अपना झंडू ये तुम कुछ चीज़ बोल क्यों नहीं रहे, क्या तुमको कुछ बोलना है। तो आसपास देखता है कि सारा बंदा उसको घेर लिया। तो बताता है क्या कि आप ऐसा बंदा है कि जब आपने जूनियर से लड़ने के लिए अपने इतना प्रिपेयर होकर आए हुए हो। तो झंडू भी बताता है कि ज़्यादा टेंशन मतलब ये सब बस ऑडियंस ये सब देखेंगे तुमको, और मन में सोचता है कि आप बहुत लेट हो गए, ये बोल के छुप के अटैक कर देता है स्टिक अटैक सोसो, और वो भी देख के हैरान हो जाता है, लेकिन उसको सोसो बचा लेती है अपना हाथ कमल से। तो बताती है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था, और वो मन में सोचता है ये मेरा डायरेक्ट स्टोमक का वाइटल पॉइंट पे एम कर रहा था, अगर लग जाता तो मेरे तो बेड रेस्ट पे चल जाता। तो सोसो बताते हैं क्या झंडू क्या कर रहे हो तुमको पता नहीं कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो भी बताता है क्या मुझको लगा कि मेरा जो अपना क्लास का इस साल का जो फर्स्ट टॉपर है वो तो इसको अवार्ड आसानी से कर लेगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना योसंग। तो योसंग भी सोचता है मन में कि ये जानबूझ के अगर सोसो नहीं होती तो मेरा लाइफ पूरा डेंजर में हो जाता। मैं प्रीवियस लाइफ जिस तरह तो वीक नहीं हूँ, मैं इस बार इतना ताकतवर तो हो गया कि इससे लड़ सकूँ। तो उसको ध्यान से देखता है कि उसका हाथ भी कपकपा रहा था। बताता है कि ये गाय भी नर्वस है, और सिस्टम से चेक करता है कि उसका लेवल 8 रहता है, एज 18 रहता है। बताता है क्या इसको पहले यही बस पता है कि मैं बस टॉपर हूँ, और इसको मेरे स्किल्स वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है बहुत सारा चीज़। तो वो भी मन में सोचता है कि सब पोस्टर्स को देखो, क्या इसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि अभी भीख मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टम से डिंग करके मैसेज आता है कि आपको स्पेशल मिशन दिया जा रहा है जिसमें आपको जोंग दिंजू को डिफीट करना है 15 मिनट के अंदर अंदर, और इस सिस्टम का क्वेस्ट अभी स्टार्ट हो जाता है। अगर आप जीतेंगे तो आपका एजिलिटी 1 से बढ़ेगा, अगर आप फेल करेंगे तो आपका फिजिकल एक्टिविटी में 1 घंटे के लिए डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो भी मैंने सोचता है क्या ठीक है, तो अब मेरे पास वेपन आ गया तो मैं अपना वेपन का मदद से इसको कर ही सकता हूँ। मैं तो कुछ दिन से अच्छा खासा ट्रेनिंग भी किया, हार्ड ट्रेनिंग, और इसको नर्वस भी दिख रहा है। तो चलो करते हैं, ठीक है बताते ठीक है आ जाओ देखते हैं कौन जीतता है। तो क्या तुम बिना अपना शॉर्ट कर लड़ोगे। तो बताते हैं हाँ। तो आगे बताता है कि मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम अभी यूज़ कर लो उसको, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे कि यूज़ तुमने क्यों नहीं किया। अपना झंडू भी मन में सोचता है कि इसको इस साले को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, यही बोल के अपना शॉर्ट दूसरे से मंगवाता है। बताता है क्या आज तुमने मेरे को परेशान करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। आप बताता है ठीक है तुमने बोला शॉर्ट लेके तैयार हो जाए, आ गया मैं शॉर्ट लेके, अब देखते हैं इस साल का फर्स्ट प्लेयर कैसा करता है। ये बोल के वो भी रेडी हो जाता है शॉर्ट लेके अपना अटैक करने के लिए। तो ये मन में सोचता है योसंग कि ये जो है ये गेहूं से थोड़ा बहुत लेवल में कम होगा, क्या इसका भी अटैक को मेरे को सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। ये बोल के अपना झंडू अटैक कर दे उस पर स्वॉर्ड ऑफ ग्रेट यूनिटी करके, जिससे वो बचता है। लेकिन वो फिर से बताता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ चेन स्ट्राइक करता है। बताता है कि चंजन स्वॉर्ड आर्ट स्टाइल वो करके हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक करता है, लेकिन वो जंप करके बच जाता है। बताता है क्या तुमने इसको डॉज कर लिया, लेकिन वो उधर से अपना वर्टिकल स्ट्राइक द ग्रेट माउंटेन मूव अटैक करता है, जो लास्ट टाइम ग्यू ने इस्तेमाल किया था, वही लेके उसको मारता है। उसमें अपना एनर्जी भी लाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन उससे वो झंडू बच जाता है। बताता है क्या मैंने इसमें अपना थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी डालने का कोशिश किया, लेकिन देखता उतना परफेक्ट हुआ नहीं। ये बोल के बताता है कि क्या तुम सोच सकते हैं ना अगर ये अटैक तुमको लग जाता तो क्या ही होता। वो भी बताता है कि ज़्यादा बकवास मत करो, और मन में सोचता है कि हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए। ये ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो अपने आप के कमज़ोर वाले बंदे से हमेशा उसको हराने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझने लगते हैं। ये सब जो बंदे अपने क्लैन से बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक सीखते आते हैं और अपना इमोशन बीच में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरा चीज़ ख़राब हो जाता है। इन लोगों का हैबिट ये होता है कि ये लोग एक बार कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से जीत जाएंगे तो वही टेक्निक को बार बार हर अटैक पे इस्तेमाल करने लगेंगे, और अपने से वीक को हमेशा टीज करते रहेंगे।
इन लोगों का सबसे पहला अटैक होता है कि ये सबसे पहले सामने में अटैक करेंगे शॉट पे, पैर से दूसरे को गिरा देंगे। दूसरा अटैक होता है कि ये उसका विजन को ब्लॉक कर देंगे, फिर पंच से उसका मुंह पे मारेंगे। तो ये दोनों अटैक इसको आता ही है। तो उधर से बताता है कि मैं फ्यूचर में तुमसे बहुत बार मार खाया हुआ, तुमसे कितना बार मार खाया तुमको भी नहीं पता है। ये बोल को अपना झंडू उस पर अटैक कर रहा होता, सारा अटैक ब्लू विंड स्वॉर्ड जितना अटैक आता है उसको सारा कर रहा। बताता क्या ये मेरा सारा अटैक अवॉइड कैसे कर रहा है, क्या ये वर्क नहीं कर रहा है, क्या मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि मैं इससे भी मर रहा हूँ। तो बताता है कि ठीक है, इसका कैरेक्टर एबिलिटी का पास का में इसको डाला जाता है। बताते हैं अब मुझको सब चीज़ क्लियर दिखने जा रहा है, जहाँ पे पास में भी ऐसे ही मारता था और ये बोल के वो हंस रहा होता है। बताता है क्या तुम स्माइल कर रहे हो, तुम्हारा इतना हिम्मत मेरे सामने स्माइल कर रहे हो, ये बोल के अपना शॉट लाता है उसके सामने, लेकिन वो जंप करके पीछे बच जाता है। तो झंडू भी मन में सोचता है कि इसको मेरा सारा अटैक से जानकारी सबसे पहले कैसे आ जाता है। अपना सोचो भी मन में सोचते हैं कि अपना जो सोयोंग है उसका स्पीड और पावर बहुत कम है झंडू के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो उसको अवॉइड और ब्लॉक कर पा रहा है। क्या उसको पता चल जा रहा है कि कहाँ पे अटैक करने वाला है, क्या वो फ्यूचर देख पा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो दूसरा बंदा भी मन में पीछे से देखता है उसको और शांत रहता है। और झंडू आगे सोचता है क्या ये स्नेक का टाइप का बंदा है, मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बताता है क्या कि अपना पास में दोस्त सबसे पूछता है कि फ्रेशर में अभी का कैसा है, उसका फाइटिंग स्टाइल उन लोगों ने फर्स्ट टाइम डे पे ही लड़ लिया था ना। तो उसका दोस्त बताता है कि हाँ योसंग और उसका दोस्त जीहू दोनों फर्स्ट टाइम लेट हो गए थे क्लास के लिए, इसलिए दोनों फाइट किए थे, जिसमें जो जीहू है वो आसानी से जीत गया था, वो गाय बहुत ज़्यादा टफ है। तो बताता है क्या झंडू कि जीहू ने उसको अपना एक टेक्निक से ही हरा दिया। ये दो ही टेक्निक इस्तेमाल किया, एक वर्टिकल मूव इस्तेमाल किया और अपना विंड टेक्निक इस्तेमाल करके उसको हरा दिया, लेकिन मेरे को क्या नहीं हारा, इतना आसानी है तो मेरे को इतना एनॉय क्यों कर रहा है, वर्टिकल टेक्निक से ही बहुत ज़्यादा उड़ रहा है ना, रुको। तो बताता है क्या अपना योसुंग क्या कोई प्रॉब्लम है, तो बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। तो भी मन में सोचता है क्या मेरा हैबिट है कि मैं अपना पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी स्वॉर्ड में डाल के पूरा डिस्ट्रक्शन पावर इसका प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ अपना। अभी मैं सीख के आया हूँ, जितना मैंने हार्डवर्क किया वो सब अभी यूज़ करने का टाइम आ गया। ये बोल के उस पर अटैक करता है, वो भी उस पर अटैक करता है। बताता है कि तुमने अभी तक वर्टिकल टेक्निक देखा नहीं है, ले ये देखो। ये बोल के अपना झंडू उस पर वर्टिकल टेक्निक से अटैक करता है, हॉरिजॉन्टल से अटैक करता है, सारी चीज़ से अटैक करता है। बताता है क्या इनहेंस वर्टिकल स्वॉर्ड है, ये देखो ग्रेट माउंटेन में कैसे किया जाता है। ये बोल के अपना पूरा पावर लगा उस पर अटैक करता है। बताता है क्या अपना योसुंग ठीक है अब मैं भी अपना पावर लगाता हूँ, ये अपना कंसंट्रेट करने लगता है अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को स्वॉर्ड पे, जो कि अभी लास्ट टाइम सीख के आया था। ये बोल के वो भी इस पर अटैक करने चला जाता है। दोनों जब एक दूसरे पे अटैक करता है तो झंडू का जो स्वॉर्ड रहता है वो टूट जाता है। बताता है क्या और मन में सोचता है क्या कि लास्ट टाइम इसने ही मेरा स्वॉर्ड को क्रैक किया था, इसलिए मेरा स्वॉर्ड टूट गया, अभी अब मैं क्या करूँ। ये बोल के अपना फिंगर से उस पर एक्यूपंचर पॉइंट पे अटैक करने वाला होता है। तो बताते हैं कि एक और ये बोल के उसका कंधा में अटैक करता है। तो बताता है अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये बोल के अपना 1000 स्पिनिंग आर्मी से अटैक करके उसका जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हड्डी होता है, पेट का हड्डी, उसको तोड़ देता है। वो सारा बंदा हैरान हो जाता है और वो बंदा पीछे जाके फैला जाता है और बताता है सिस्टम से मैच जाता है डिंग करके कि आपने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है और आपको बहुत सारा ये आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको बढ़ाया जाता है और आपको एजिलिटी +1 दिया जाता है। तो अपना मन में सोचते हैं क्या सही में ये जीत गया। तो आगे पीछे से एक बंदा आता है, बताता है कि मुझको सोसो का सबसे पहले नॉकडाउन करना होगा और झंडू को इसको लेके यहाँ से निकलना होगा। सोसो भी बताती है क्या कि क्या सही में योसुंग इतना ज़्यादा ताकतवर है जितना मैंने सोचा था। लेकिन जैसे वो बंदा पीछे से उसको मारने जा रहा हो तो वहाँ से एक बंदा आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे अपना जीहू होता है। जीहू बोलता है क्या ये सीनियर को ऐसा अच्छा नहीं लगता है जो पीछे से अपने जूनियर पे अटैक करे। तो दूसरा बंदा भी सॉरी बताता है। तो सोसो बताते थे क्या जीहू यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। तो जीहू बताता है कि तुमको केयरफुल रहना चाहिए ना। तो बताते क्या केयरफुल क्यों केयरफुल हो, तुम क्या अपना माइंड से आउट ऑफ हो गए हो। तो बताता है क्या ओ लगता है क्लास खत्म हो गया ना इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ, तो तुम लोग किधर जा रहे हो। तो बताते सही में देखो हरा दिया उसको, ये गाय हर दिन स्ट्रांग बनते जा रहा है। और वो भी मन में बहुत खुश होकर सोचता है क्या मैंने इस मोमेंट के लिए इतना ज़्यादा हार्ड ट्राई किया, लास्ट लाइफ में इसने मेरे को इतना मारा था, फाइनली मैं इस गाय को डिफीट करने में कामयाब हो गया और ऊपर से मेरे को एजिलिटी भी +1 मिल गया। अब मेरे हाथ में तो जैकपॉट लगी, अब मैं डिफीट कर दुआ हूँ अपना पहला एनिमी जिसका था जोंग दिन्जू को। बहुत खुश हो रहा होता है ये बंदा। तो फिर हम लोग को यंग भी बताता है कि मैं चोंगबोंग मार्शल आर्ट एकेडमी एक ट्रेनर के तौर पे ज्वाइन किया। मैं यहाँ का स्टूडेंट इसलिए बना क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत आसानी हो जाता है इस स्टूडेंट के लिए और मुझको मार्शल आर्ट बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ का मैं एक भी टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया जितना उन्होंने मेरे को सिखाया। मैं यहाँ पे हमेशा फ़न करता था अपना चाइल्डहुड फ्रेंड्स वगैरह क्लासमेट के साथ। अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे पास कोई भी जगह नहीं था इसके अलावा कहीं और जाने का, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और मेरे को मार्शल आर्ट सीखना भी अच्छा लगता था। लेकिन मैं इसी जगह पे अपना फर्स्ट फ्रेंड से मिला, वहाँ पे अपना योंगसो को दिखाया जाता है जो आता है बताता है क्या बहुत टाइम हो गया मैं पास्ट लाइफ अपना यहाँ पे आया करता था हमेशा से हमेशा। लेकिन अपना यंग भी खड़ा होता है तो वो देखता है क्या और बताता है यंग भी। तो यंग भी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो वाइट कलर बंदा रहता है, वो ब्लैक कलर बंदा रहता है क्योंकि ब्लैक के पास ज़्यादा पावर रहता है ना। तो बताता है मेरे डरने की दिक्कत नहीं है, नाइस टू मीट यू, तुमसे अच्छा लगा, मेरा नाम यंगसोंग है। तो बताता है हाँ मेरा नाम यंग भी है, आप यहाँ पे कुछ देखने के लिए आए हो। यंग भी पूछता है तो अपना योसंग बताता है कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ देखने के लिए आया हूँ, मैं ऐसा
बुक खोजा हो जिसमें स्ट्रेंजिंग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बारे में बताया हो। तो बताता है क्या यंगवी आगे, वो जो बंदा था वो मेरे को अपना ओल्ड फ्रेंड जैसा ट्रीट करता था, वो एक डायरेक्ट डिसाइपल था, पूरा अपना जितना भी उसका ब्रेक्स होता था, मेरे को जो भी समझ में नहीं आता था वो आके मेरे को समझाता था और मेरे को मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत मदद भी करता था। तो आगे बताता है कि हाँ तुमको पता है ये जो बुक है च्योबंग मार्शल आर्ट्स के बारे में, इसमें वॉल्यूम 27 में मेंशन किया हुआ है थोड़ा ज़्यादा अच्छा से। बताता है क्या च्योबंग मार्शल आर्ट क्या है, इसका मतलब आपने बुक है ना जो सिर्फ डायरेक्ट डिसाइपल ही सीख सकते हैं। तो बताता है कि हाँ इसमें देखो, इसमें इमेजेस में गाइड करके उनको बताया है कि कैसे हम लोग च्योबंग मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, कैसे इसका टेक्निक परफॉर्म कराया जाता है। ये देखो द पाम फ्लोइंग फ्लावर जो पेज 50 में लिखा हुआ है। मैं अभी तक तो यहाँ पे का सारा बुक पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनको इतना इंपॉर्टेंट चाहिए मेरे लिए अभी ज़रूरत है उतना सब मेरे को पढ़ लिया है। तो मेरा फ्रेंड्स तुम हमेशा याद रखना कि तुमको स्ट्रॉन्गर बनना है डायरेक्ट डिसाइपल जितना। तो बताता है क्या हाँ बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन हम दोनों सेम केस में नहीं है। तो आगे बताता है कि हाँ उस दिन के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स बन गए, योसंग और मेरा लाइफ उस दिन के बाद से चेंज हो गया। वो उधर से घूर घूर के देख रहा होता है, खिड़की में आए थे, देखता है कि उसका क्लास में 5 बंदा बैठा रहता है और उसका जो अपना स्पेयर मास्टर रहता है वो उसको बताता है क्या कि होसंग स्वॉर्डमैन टेक्निक और शेक्चू शॉर्ट आर्ट सिमिलर नहीं होता है, ये दोनों बस प्लूम वजम आर्ट से निकला हुआ है। तुमको पता है दोनों का नाम सेम क्यों है? तो आगे बताता है अपना योसंग कि ये दोनों सेम मार्शल आर्ट इसलिए है क्योंकि ये दोनों ड्राइव हुए हैं प्लूम वजम स्वॉर्डमैन टेक्निक से। तो देख के दोनों अपना सोचो भी हैरान हो जाती है। उतना जियो बताता है क्या तुम अपने आप को कूल दिखाने का कोशिश कर रहे हो सोचो के सामने? तो बताता है क्या योसंग कि क्या बोल रहे हो तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो उधर सोसंग बताती है क्या तुम मेरे नाम बीच में मतलब यू बास्टर्ड कहीं का। तो ये बोल के दोनों हंसा रहे थे। तो उधर से उसका टीचर बताता है कि तुम तीनों सेटअप कर जाओ तीनों गेट के बाहर खड़ा हो जाओ अपना हाथ ऊपर करके। तो पीछे से बताता है आगे कि उस दिन के बाद से जिस दिन मेरा उससे दोस्ती हुआ तो उस दिन के बाद से मेरे को कोई बुली नहीं किया, ना तो कोई सीनियर ना तो कोई और स्टूडेंट। उस दिन के बाद से पूरा माहौल शांत हो गया। और सबसे खराब बात ये था कि जो ये सबसे खतरनाक बंदा था झंडू, वो किसी को मतलब मेरे को तो अब स्पेशली बुली ही नहीं करता था। अब इसको लगता था कि सारा चीज़ मैं भूल गया हूँ। तो लेकिन अब क्या ही होगा, अब इसको देखने से मेरे को डर भी लगता था पहले, लेकिन अब क्या ही कर सकता। तो पीछे से एक बंदा बताता है अपना कि यंगवी तुम यहाँ पे हो, ये अपना यंगसंग रहता है, बताता तुम मेरे लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो उधर से अपना सोचो चिल्ला रही होती है कि हम लोग तुम्हारे वजह से बाहर निकाल दिए गए, यही बोल के तीनों को हाथ खड़ा करके ऊपर उठा देता है। तो अपना ग्यू बताता है क्या चलो आज हम लोग को अपना फाइट करते हैं। तो अपना यंगसंग बताता है कि नहीं आज नहीं, कुछ टाइम और दो, मेरे को तुमको हराना है तो थोड़ा टाइम और लेगा, तुम वेट करो बेटा। तो आगे बताता है यंगवी कि अपना योसंग ऐसा प्रिटेंड करने लगा कि कुछ भी हुआ नहीं। तो आगे बताते हैं यंगवी तुम भी यहाँ पे थोड़ा देर खड़ा रहो, हम लोग का बस क्लास खत्म ही होने वाला, यहाँ से निकल जाएंगे। तो वहाँ दोनों निकल जाता है। तो वो अपना पनिशमेंट लेते लेते जा रहा होता है। तो यंगवी पूछता है क्या कोई दिक्कत नहीं है जिंडू से, वो दोनों का कोई दिक्कत नहीं हुआ आप दोनों का? तो बताता है कि मैं ऐसा प्रेटेंड कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। तो यंगवी बताता है कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को आपसे जलन होने लगी, लेकिन ठीक है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए जितना मैं सोच रहा हूँ, तो आप तो बहुत अच्छे हैं। तो भी थोड़ा शांत रहता है। बताता है क्या खड़ा होके कि मेरे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है तुम्हारे कंपेयर में, ना तो मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ ना तो मैं अच्छा हो किसी के तौर पे, बस मेरे पास एक चीज़ ये है कि मेरे पास चाह है, मेरे पास जुनून है, मेरे को स्ट्रांग बनना है, इसलिए मैं अपने आप को पूरा वर्क हार्ड करता हूँ, पूरा वर्ल्ड टाइम देना चाहता हूँ अपना, बस मेरे पास ये एक अच्छा चीज़ है। तो भी सोचता है कि हाँ बस यही तो सबसे टफ चीज़ है। बताता है क्या ये सबसे हार्ड बेकार बात नहीं है, लेकिन ये सबसे कूल बात है। तो आगे बताता है ठीक है चलो कल मिलते हैं बाय। तो वहीं से यन्वी बताता है कि उस दिन के बाद से मेरे को बस बुक बस पढ़ने में मज़ा नहीं आया, अब मेरे को मार्शल आर्ट सीखने में भी मज़ा आने लगा, इसलिए मैं मार्शल आर्ट सीखने का ट्राई भी करने लगा। यही बोल के एक बंदे से वो टकरा जाता है। बताता है क्या सामने एक बंदा आता है, बताता है हे बॉय तुम देख के तो चलो, ये दोनों बंदा जो होता है ये बंदा बहुत ताकतवर रहता है। दोनों देखता है एक दूसरे को, देखता है कि क्या तुमने मार्शल आर्ट स्कूल का यूनिफॉर्म बना हुआ है? तो एक बंदा पीछे से अपना तलवार निकालता है। यार बहुत दिन से शायरी नहीं सुने, शायरी सुना देना यार। मुड़ीम लॉगिन पूरा खत्म हो गया सीजन 2 तक। हम एक मुड़ीम लॉगिन का बता देते, तुम लोग बहुत कमेंट कर रहे थे। देखो मुड़ीम लॉगिन का अभी तक 186 चैप्टर निकला हुआ है, जिसमें सीजन 1 135 के आसपास खत्म हो जाता है और सीजन 2 186 में खत्म हो जाता है। अभी आर्टिस्ट लोग नहीं निकाला, लास्ट का जो ये मैसेज था ये जनवरी में ख़त्म हुआ है, जनवरी एंड में या फरवरी मिड में ख़त्म हो गया ये। तो अभी तक इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकला है, कब डेट आएगा कब नहीं आएगा। जब आएगा तो अगर आप लोगों को पहले पता चले तो मुझको बता दीजिएगा, मेरे को पहले पता चले तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो ये हो गया मुड़ीम लॉगिन का, जिसको हम लोग अनदर वर्ल्ड से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये मानवा आपको कैसा लगा ये आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा बात है, अच्छा नहीं लगेगा तो इसका एक और एपिसोड आएगा, लेकिन वो भी अच्छा खासा एपिसोड बड़ा ही हो जाएगा। ये मानवा बहुत अच्छा मानवा है यार,
उसी से रिलेटेड है, मुड़ीम से रिलेटेड। मुड़ीम मतलब पता है ना, मार्शल आर्ट वर्ल्ड को मुड़ीम बोलते हैं। मुड़ीम से रिलेटेड है ये, और बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो अब तो सब कहानी देख लिया, आपको पूरा कहानी पता चल गया होगा। और नेक्स्ट बात रहा, जो लोग अभी तक मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब मेंबरशिप आए तब आपको मर्जी हो कि अगर आपको पसंद हो तो ज्वाइन करे। कोई फोर्स वाली बात नहीं है। अगर आपको सपोर्ट करने की दिक्कत है तो QR कोड तो दिया हुआ है ही, तो QR कोड पे आप कर ही सकते हैं। और आपका मर्जी कितना भी कर दे यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी सब तो अपना ही है यार, कोई मतलब ही नहीं है। तो और आगे बात, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार। ये नया मानवा स्टार्ट किए थे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाएगा तब तो मज़ा ही आ जाएगा। ओ भाई मज़े ही मज़े है ना। तो और कुछ बताना है तो फिर इसका चैप्टर अभी तक, इसका बारे में बताते। इसका चैप्टर अभी तक 185, इसका भी 185 के आसपास है, लेकिन इसका क्या ऑन गोइंग है। इसका जब तक हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक शायद इसका भी सीज़न 2 खत्म हो जाएगा या इसका सीज़न 3 खत्म हो जाएगा। इसका मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, इसका मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। आप लोग में से नहीं, बहुत सारे लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पोल भी किया था इसके बारे में, तो आप लोग से मैक्सिमम लोग इसको चूज़ किए थे। और रही बात बोर्ड भाई का, बोर्ड भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो आपका बता रहे थे ना रिवर्स विलन, तो वो चैप्टर मैंने उसका पढ़ा हुआ है यार, लेकिन वो ख़त्म भी हो जाता है यार, वो सही चीज़ है। लेकिन यार कोई दिक्कत नहीं है उसको एक्सप्लेन करने में, बट यार मेजोरिटी पीपल के साथ जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है यार। अब तुम भी समझ ही सकते हो ना यार, समझ ही सकते हो यार, ऐसा मत करना यार। मैं पता है तुम मेरे पुराने, तुम्हारे लिए अलग से हम वीडियो कोशिश करते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। हाँ कोशिश करते हैं यार, लेकिन वो वेबटून से रिलेटेड है ना, तो इसमें कॉपीराइट का सीन आ जाता है। तो अभी नया चैनल ही अभी कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर क्या ही करेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा फिर नया चैनल तो बन जाएगा। आप लोग तो सपोर्टर है ही है मेरा, तो फिर सपोर्टर है ना यार। हाँ तो शायरी लिख दीजिएगा अच्छा खासा, कोई गला सकला होगा तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो बता दीजिए, रिव्यू होगा तो रिव्यू बता दीजिएगा, कोई भी आपका मर्जी हो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेंबरशिप करना, ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अपना इस वीडियो 1 घंटे का लेंथ का बन गया, वाह खूब मज़ा आ गया है, मज़ा ही आ गया ना, वाह जी वाह।